जैसे देखो तुम्हें रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, कंफर्म करना थोड़ा। रिकॉर्डिंग मैसेज गया है सर? ओके, ओके ठीक है। ओके सर, चलो। जैसे कि आप सबको पता है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बात करेंगे सर? जर्नल एंट्रीज में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब खो गए अभी। अभी तो पूरा जर्नल एंट्रीज का रूल्स रेगुलेशंस में ही बात चल रहा है, जैसे कि डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। व्हेन, हाउ। हाँ सर। व्हेन, हाउ मतलब कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, हाउ अफेक्टेड, व्हाट इज द अकाउंट्स इन्वॉल्व। जैसे बिजनेस में क्या होता है सर, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है ना सर, ये सब आप लोग जानते हो। बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस के अंदर अलग अलग कहानियां चलता है, ठीक है। ये कभी बिजनेस सेल करता है, कभी बिजनेस परचेस करता है, कभी बिजनेस रिटर्न करता है, कभी बिजनेस क्रेडिट पे लेता है, कभी बिजनेस कैश पे देता है, ठीक है। कभी बिजनेस क्रेडिट पे देता है, कभी लेता है, ठीक है। कभी बिजनेस विथड्रॉल करता है, कभी ड्राइंग्स करता है, कभी मतलब जो भी, मतलब एक बिजनेस जब होता है सर, किसी भी बिजनेस, चाहे वो कंपनी का बिजनेस हो, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीशिप बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट का बिजनेस हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस दुनिया में जैसे भी, मतलब जब आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, सुने हो कि नहीं, ऑडिट का एक कॉन्सेप्ट होता है, आई होप सुने होंगे, ऑडिट या ऑडिटर। जैसे कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे ना सर, तो आप लोग ऑडिटर वगैरह का काम कर पाओगे। तो जब आप एज एन ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करने जाओगे ना, तो आपको एक्चुअली यही सब चेक करना होता है। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये बचपन में जो सीखते हैं इसका क्या काम है, मतलब बहुत लोग समझते हैं, इसलिए सीरियसली समझते ही नहीं है कि अल्टीमेटली जो आप अभी सीखते हो, मतलब देखो सर, कॉमर्स का बचपन तो 11 12 से ही चालू होता है। तो बहुत लोग को ऐसा फीलिंग आता है कि ये तो बचपन वाला पैटर्न है, ये फाउंडेशन का चीज क्या काम आएगा, फाइनल वाला इंटरमीडिएट वाला चीज काम आएगा, नहीं सर। ऐसा नहीं, कभी ना समझना। अल्टीमेटली जब आप लोग काम करने जाओगे ना, तब देखना कि ये सब बेसिक नॉलेज ही आपको, आपका बेड़ा बेड़ा पार करेगा आपका। मतलब इतना वाइटल हो जाता है कि जब आप ऑडिट करते हो, कंपनी का जर्नल बुक चेक करना पड़ता है। ये जो ट्रांजैक्शन अभी हम लोग कर रहे हैं ना, कंपनी का ट्रांजैक्शन ऐसे ही होता है। इसी तरह से वहां पर ट्रांजैक्शंस को, जैसे आप लोग नहीं देख पा रहे सर, मैं आपको हर डेली कुछ ना कुछ कंपनी का डिटेल्स दिखाता हूँ। वो मैं कंपनी का डिटेल्स जो है सर, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट वगैरह होता है, वहां से मैं एनुअल रिपोर्ट को निकालता हूँ और फिर आपको शो करता हूँ कि देखो सर कैसे बैलेंस शीट है, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब जर्नल वगैरह तो सर कंपनी रिलीज नहीं करता है, ठीक है। वो जब आप कंपनी में एज एन ऑडिटर जाओगे, तब आप कंपनी का जर्नल बुक, कंपनी का जर्नल प्रॉपर सब सीखोगे। जर्नल प्रॉपर में वो सब आता है जहाँ कैश का मतलब कैश छोड़ के अगर दूसरा टाइप का कुछ एंट्री हो गया जो कैश बुक वगैरह में नहीं आता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, कैश बुक, सेल्स डे बुक, ठीक है। ये सब चीज जब करने जाओगे ना, तो जर्नल ही करना है। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज। मतलब कंपनी अकाउंट्स करोगे जब आगे जाके, जर्नल एंट्रीज, एवरीथिंग इज जर्नल एंट्री। आई डोंट नो आप लोग कितना इसका गंभीरता समझ पा रहे हो कि नहीं, बट मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट इतना करूंगा कि प्लीज इसका गंभीरता को समझिए, मतलब द इंपॉर्टेंस ऑफ द जर्नल एंट्रीज को समझिए। बिकॉज ये जर्नल एंट्रीज ही है, ये जर्नल एंट्रीज ही है जो आपका सिर्फ बेसिक नहीं सर, मतलब आप जैसे 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 एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ते जाओगे ना, जर्नल ही जर्नल है। मैम के पास जब आप लोग थोड़ा एडवांस लेवल का अकाउंट स्टार्ट करोगे, या फिर जो लोग कर दिए हो, ठीक है, देखना मैम का मैक्सिमम चैप्टर्स आपका जर्नल एंट्री से ही कनेक्ट करता है। जैसे विश्वजीत करता है, आई नो। क्या विश्वजीत, जर्नल एंट्रीज जब मैम के, जर्नल एंट्रीज बोल रहे हैं, जो भी एडवांस लेवल का अकाउंट्स करते हो फाउंडेशन के लिए मैम के पास, ठीक है, वहां पर जो अकाउंट्स होता है वो क्या होता है, उसमें भी जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है, ये सर नो? यस सर। हाँ, उसमें भी अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो, बीआरएस देखो, ठीक है, पार्टनरशिप वगैरह करोगे, कंपनी अकाउंट्स करोगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जो भी करोगे, फाइनल अकाउंट्स करने जाओगे, ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ जर्नल से ही कनेक्टेड है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना जर्नल एंट्रीज का जो बेसिक्स है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सर कभी ना भूलने का एक प्रण ले लो सर। प्रण समझते हो ना? प्रण मतलब सर, मतलब डिटर्मिनेशन लेना, कि मतलब वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए, पर जर्नल एंट्रीज का रूल्स कभी नहीं भूलेंगे, जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट कभी भूलने का कोशिश भी नहीं करेंगे। मतलब आपको इस तरह सा प्रण लेना चाहिए, आपको ऐसे डिटर्मिनेशन लेना चाहिए। ओके सर, ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलो सर, ले लिया आप लोगों ने, मैं समझ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और कल जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जर्नलाइजिंग, स्क्रीन शेयर है सर?
स्क्रीन शेयर है? हेलो? यस सर। ओके सर। देखो सर, तो जो भी आप देख पा रहे हो ये सब जर्नल का मीनिंग है, और जर्नल का मीनिंग को हम लोग यहाँ पर 7 स्टेप में यहाँ पर बांट के रखे हैं। मैंने सारे के सारे को सबको शेयर कर दिया। अगर किसी को बाई चांस नहीं मिला तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर बाई चांस नहीं दिया तो मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा, सर मुझे नहीं मिला जर्नल का पहला लेक्चर्स का नोट्स। ठीक है, ऐसे एवरी डे के क्लास के हिसाब से मैं नोट देता रहूँगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर अगर देख सकते हो आप कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हाँ सर, क्या बोल के रखा है? एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये सारे के सारे डिटेल्स मैं कल के क्लास के बेसिस में बता रहा हूँ। जिनका कल का क्लास मिस है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज कल मैं आप लोगों को जर्नल का रूल बताया था, जैसे कि ट्रेडिशनल रूल बताया था, मॉडर्न रूल बताया था, है ना सर? लेकिन मैं आप लोगों को ये जो अभी सॉल्व करवा रहा हूँ ये ट्रेडिशनल के बेसिस में करेंट सॉल्व चल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट मीन्स सर गोल्डन रूल, है ना? ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब क्या सर? गोल्डन रूल। और एक रूल होता है ना सर, और एक रूल का नाम क्या है? बोलो। अकाउंटिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन रूल। ठीक है, जो मॉडर्न रूल भी कहा जाता है सर। ठीक है, एक हो गया गोल्डन रूल, दूसरा हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन रूल। तो पहले यहाँ पर ट्रेडिशनल सिर्फ क्वेश्चन में बोला है, बट हम लोग दोनों करेंगे सर, गोल्डन भी सीखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन भी सीखेंगे। सर डेली लाइफ में ज्यादा आज के डेट में यूज क्या होता है सर? ऑब्वियसली सर अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। ये मॉडर्न रूल ही आज के डेट में ज्यादा फॉलो होता है और फॉलो करना भी चाहिए। लेकिन सर तो फिर गोल्डन रूल सीखेंगे क्या? यस सर, गोल्डन रूल जरूर सीखेंगे सर। आज के डेट में हम लोग घर में रहते हैं, घर में अपना जो भी आज के डेट में हम लोग भाई बहन लोग माँ पापा लोग रहते हैं, तो क्या दादाजी को भूल जाते हैं? भूलना तो नहीं चाहिए सर। तो जो भी घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी याद करते हैं, उनको उनके साथ भी कनेक्शन बनाते हुए, उनको रेस्पेक्ट देते हुए हम लोग चलते हैं। तो एग्जैक्टली तो अकाउंट्स का गोल्डन रूल जो है ये दादाजी बोल सकते हो आप इसको अकाउंट्स का, बट इसको भूलना नहीं है सर। भूलेंगे तो चलेगा नहीं सर। तो इसीलिए आप सबको मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि एज पर गोल्डन रूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एज पर गोल्डन रूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ सर, याद आ रहा है ना सर? एक होता है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या होता है? एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल क्या? नॉमिनल। वेरी गुड सर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ओके, एक हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये सब मैंने कल भी डिस्कस कर दिया था। रूल्स फॉर डेबिट और क्रेडिट का अगर मैं बात करूं, ये रियल और नॉमिनल में, रियल पर्सनल नॉमिनल में, ये भी मैंने आप लोगों को सिखा के रखा था और समझा भी दिया था कि सर जब भी आपका गोल्डन रूल का बात आता है, जब भी आपका गोल्डन रूल का बात आता है, ठीक है, तो आपका पर्सनल का कॉन्सेप्ट क्या है, रियल का कॉन्सेप्ट क्या है और नॉमिनल का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज याद रखिएगा सर। ये थोड़ा सा याद रखना है, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग और अकाउंट्स करते जाएंगे ना, आप लोगों को प्रैक्टिस होता जाएगा। जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या बोलते हैं सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा बिजनेस में उसको डेबिट करो, जो बिजनेस को गिवर है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट एसेट को डिनोट करता है। डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, डेबिट व्हाट गोज आउट इन बिजनेस। डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है एसेट के तौर पे, रियल अकाउंट एसेट को डिनोट करता है सर, कैश कोई भी तरह का एसेट को डिनोट करता है। बिजनेस में एसेट आए तो कम्स इन तो डेबिट करो, बिजनेस से एसेट जाए तो गोज आउट तो क्रेडिट करो। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट सर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डिनोट करता है। बिजनेस में एक्सपेंस या लॉस हो तो डेबिट करो, बिजनेस में प्रॉफिट या गेन हो तो क्रेडिट करो। सर एकदम ना, मतलब क्या बोले सर, मतलब चरम वाक्य की तरह ना इसको एकदम मतलब अपने मन के अंदर संभालो सर। ठीक है, क्योंकि ये रूल आपको जिंदगी भर काम आने वाला है, जिंदगी भर गोल्डन रूल है, जिंदगी भर काम आएगा। सिमिलरली हम लोग कल के क्लास में बिजनेस के बारे में और कुछ पॉइंट सीखे थे, जैसे ये मॉडर्न रूल है। मॉडर्न रूल आज के डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मॉडर्न और अकाउंटिंग इक्वेशन रूल फॉलो होता है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनल लेवल में बड़ा ही फेमस है। ठीक है, आप लोग जैसे, मैं तो यही उम्मीद के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ सर। मेरा मन यही कहता है कि आप लोग आगे जाके इस तरह का बिग 4 कंपनीज का नाम सुने हो सर आप लोग? मैं पहले भी आप लोगों को शायद यस। बोला। हाँ, जब आप लोग बिग 4 जैसे कंपनीज मतलब फार्म में, मतलब ये सब बड़े बड़े वर्ल्ड का इंटरनेशनल लेवल का चार्टर्ड फार्म है सर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही करके अपना पढ़ाई को करो सर, ताकि इस तरह का बिग पार्टनर मतलब क्या बोले सर, अकाउंटिंग फार्म या ऑडिट फार्म, ठीक है, या फाइनेंस फार्म में आप काम करने का आपको मौका मिले या ट्रेनिंग लेने का मौका मिले। PwC, डेलॉयट, EY, KPMG,
अब इंटरनेशनल लेवल में इंडिया के लिए भी इंडिया में भी इनका प्रेजेंस है, आप इंडियन कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो, आप फॉरेन कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हो, जहां मर्जी आपको काम करना है काम कर सकते हो। बट सर तभी चांस मिलेगा जब आप अच्छे नॉलेज के साथ एटलीस्ट सीए इंटरमीडिएट तक अच्छा क्रैक करते हो, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ ट्रेनिंग मिलने का चांस मिलेगा। और उसके बाद जब फाइनल क्रैक करोगे तो मजा ही मजा है सर। इवन कॉस्टिंग के लिए भी सीएमए वाले जो लोग सीएमए का भी तैयारी करते हैं ना सीए के साथ साथ, या फिर नॉर्मल भी कर रहा है, उनके लिए भी मौका है सर, सीएस को भी मौका मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर, क्यों बोल रहे हो ये सब? सर इसलिए बोल रहे हैं ये सब कॉन्सेप्ट बिकॉज आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना अंदर से एनालाइज करना सीखते हो। और जब आप कंपनी में काम करने जाते हो तो आपका यही एनालिसिस का ही दम देखा जाएगा, यही एनालिसिस का ही दम देखा जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, दम तो किस किस चीज का दम होता है? दम नॉलेज का होता है, दम नॉलेज का होता है। और नॉलेज है तो दम है, दम है तो नॉलेज है। वेरी गुड सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली फटाफट आज हम लोग बाकी कुछ पोर्शंस बाकी है गोल्डन रूल का, कुछ पॉइंट्स में गोल्डन में बात करूंगा। ऐसे तो मैं आज होमवर्क जो है डिटेल्स में दे दिया, आप लोग घर में भी ट्राई करोगे। मैं आज मॉडर्न रूल में भी बात करूंगा सर, मैं आज आप लोगों से मॉडर्न रूल पे भी बात करूंगा। अच्छा एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, ये जो यहाँ तक अगर मैं बात करूं, कल का मैं अगर बात करूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने ए से लेके जे तक करवा दिया था, है ना सर? अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो यस सर। ए से लेके जे तक मैंने करवा दिया था ना। चलो सर देखते हैं कहाँ चला गया ये। एज पर गोल्डन रूल के हिसाब से ए से लेके जे तक हम लोगों ने क्लास में कर लिया था, ठीक है। जे तक हो गया था सर, बाकी काम क्या करना है आप लोगों को? होमवर्क करना है, मुझे शेयर करना है, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को ओरिजिनल भी शेयर करूंगा, आप लोग चेक कीजिएगा, जो भी डाउट रहेगा मैं नेक्स्ट वीक सॉल्व करवाऊंगा एज पर गोल्डन रूल। मतलब क्या करना है सर, जो लोग कल के क्लास में बाई चांस नहीं थे मैं उनके लिए बता देता हूँ सर। सर आपका यहाँ पर किस तरह से करना है, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट को ऐसे करना है सर। चिराग, चिराग कल नहीं था, चिराग मेरा आवाज आ रहा है तुझे? हेलो, ओके सर ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस है आपको इसे रीड करना है, और फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है सर कि ट्रांजैक्शंस क्या है, कि कौन सा नंबर का ट्रांजैक्शन है, व्हाट आर दी अकाउंट्स इन्वॉल्व। एक एक ट्रांजैक्शन में हमेशा दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है, एक एक ट्रांजैक्शन में हमेशा दो अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और वो दो अकाउंट्स आपको फाइंड आउट करना है सर। ऑलवेज ऊपर में मतलब दो अकाउंट जो होगा ना, ऑलवेज पहले आप डेबिट वाला अकाउंट ढूंढो, मतलब लिखो, मतलब ये प्रैक्टिस है कि पहले डेबिट लिखा जाता है फिर क्रेडिट लिखा जाता है, ठीक है। एवरी डेबिट हैज ऑलवेज इक्वल क्रेडिट, होगा ही होगा, बट जरूरी नहीं कि दोनों का अकाउंट सेम रहेगा, ठीक है। जैसे गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हुआ था, अगर आप कल का क्लास ख्याल करेंगे, मैं सब कुछ एकदम डिटेल्स में ही आप लोगों को बताया था कि गणेश जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो गणेश बिजनेस में घर से कैश लाता है, और वो घर का कैश वो कहाँ डालते हैं सर? बिजनेस में डालते हैं। सर आपका जो भी पर्सपेक्टिव या सोच होगा ना वो ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा सर? हेलो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे? खुद के पॉइंट ऑफ बिजनेस। व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? आपका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना कि मेरे पास क्या आया, मेरे से क्या गया, नहीं। आप जो भी सोचना है बिजनेस के पर्सपेक्टिव में सोचना है कि जब गणेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो गणेश अलग और बिजनेस अलग। क्यों सर? बिकॉज ये रूल कहता है, ये लॉ है, बिजनेस लॉ भी कहता है, बिजनेस लॉ भी कहता है कि सर बिजनेस और बिजनेस मैन अलग होता है। जैसे यहाँ पर गणेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, गणेश का बिजनेस है, गणेश का बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस किसका है? बिजनेस गणेश का है। बट फिर भी गणेश एंड बिजनेस, गणेश का बिजनेस, गणेश एंड गणेश का बिजनेस दोनों अलग है। गणेश अलग, गणेश का बिजनेस अलग। इसको बोलते हैं सर सेपरेट, क्या बोलते हैं सर? सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी। वेरी गुड सर, बिजनेस अलग, बिजनेस बिजनेस का ओनर अलग, बिजनेस अलग, बिजनेस का ओनर अलग। इसीलिए आपका सोच, आप हो सकता है कि आपका ही बिजनेस हो, बट फिर भी आपका ही बिजनेस है, पर फिर भी आपका बिजनेस आपसे अलग है एज पर द अकाउंटिंग रूल, एज पर द बिजनेस लॉ। इसलिए आपको क्या करना चाहिए सर? इसलिए जब भी आप बिजनेस के को भी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब करोगे, ऑलवेज बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना सीख जाइए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लास्ट क्लास में भी किया था कि गणेश ने बिजनेस में कैश लाया, तो आप क्या किए? कैश को डेबिट किए और कैपिटल को क्रेडिट किए। ऐसा क्यों हुआ सर?
इसके पीछे रीजन क्या था? कैश को डेबिट इसलिए करना पड़ा और कैपिटल को क्रेडिट क्यों करना पड़ा? बिकॉज कैश बिजनेस में क्या हुआ सर? कैश बिजनेस में कम सीन हुआ। कैश कैसा, किस तरह का नेचर का अकाउंट्स में इन्वॉल्व आता है सर? रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कैश हमारा एसेट है। कैश हमारा एसेट है और बिजनेस में जब एसेट आता है, कम सीन होता है, तो उसको क्या किया जाता है सर? उसको डेबिट किया जाता है। सिमिलरली कैपिटल बिजनेस के लिए क्या, कौन सा अकाउंट को डिनोट करता है सर? बिजनेस के लिए गोल्डन रूल के हिसाब से कैपिटल पर्सनल अकाउंट को डिनोट करता है। प्लीज सर ये सब बात को गहराई से बार बार सोचिए। कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्यों है सर? कैपिटल इसलिए पर्सनल अकाउंट है बिकॉज गणेश जो है सर वो गिवर है। क्योंकि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, गणेश इज द गिवर। गणेश बिजनेस को दे रहा है। गणेश इज द गिवर, गणेश बिजनेस को दे रहा है। तो जो गिवर है उसको, मतलब जो कैपिटल है वो गणेश गिवर है, इसलिए गणेश को क्रेडिट नहीं करेंगे सर, ऐसा ना समझिए। गणेश को क्रेडिट नहीं करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। गणेश गिवर है ठीक है, बट कैपिटल पर्सनल अकाउंट में गणेश से आ रहा है। किससे आ रहा है? पूंजी बिजनेस में, बिजनेस का पूंजी आ रहा है सर गणेश से, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया जा रहा है। बोलो सर, ये कॉन्सेप्ट मैं कल भी समझाया था, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर कि क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है? इसका पूरा का पूरा ए से जे तक मैंने आप लोगों को एज पर गोल्डन रूल समझाया। तो आपको दोनों चार काम करना होता है। पहले आप कैश, मतलब दो क्या, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शंस में, उसको फाइंड आउट करो। फिर आप देखो कि वो दोनों अकाउंट कौन सा अकाउंट को डिनोट करता है। फिर आप देखो कि भाई वो दोनों अकाउंट का अफेक्टेड क्या है, मतलब क्या, क्यों रियल अकाउंट में कमिंग इन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, गणेश इज द गिवर हो रहा है या फिर रिसीवर हो रहा है, व्हाटएवर। फिर आप फाइंड आउट करो डेबिट क्यों है और क्रेडिट क्यों है। ऐसा नहीं कि डेबिट नहीं तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट नहीं तो डेबिट होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा एक लॉजिक के साथ ही डेबिट और क्रेडिट होता है। तो ये सब गोल्डन रूल के हिसाब से था। तो एक काम करते हैं सर, जे तक तो मैंने आपको एज पर गोल्डन रूल करवाया। आप बाकी का जो है ना सर, वो आपका होमवर्क रहेगा। जे के बाद से ऑलमोस्ट जेड बी तक है। कितना तक है सर? जेड बी तक आप लोगों का होमवर्क रहेगा। जहां भी आपका दिक्कत होगा, ठीक है, वो तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, बट मुझे नहीं लगता सारा का सारा दिक्कत होगा। कुछ पॉइंट में दिक्कत जरूर आ सकता है, एकदम सब कुछ सही होगा ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर किसी का सही होता है तो बहुत बढ़िया। लेकिन सर तो फिर आज क्या करेंगे? सर आज तो काम बाकी है ना। आज सर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे या मॉडर्न रूल करेंगे। ओके सर, जिनका कल का क्लास मिस है इस बार गोल्डन रूल आइडेंटिफिकेशन, वो प्लीज कल का क्लास एक बार जरूर रेफर करें। और आज आज भी ये सेम तरह का ही काम करेंगे, बट थोड़ा अलग रूल के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे सर? मॉडर्न और अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए करेंगे। बोलो सर, आप लोगों को बात मेरा समझ आ रहा है सर? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एज पर मॉडर्न रूल, मेरा आवाज क्लियर है सर सबके पास? ओके सर, एज पर मॉडर्न रूल या एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन रूल, कितना तरह का अकाउंट होता है? कोई मुझे बताए कोई? आयुष बोल। 5 एज पर तरह का। 5 तरह का, वेरी गुड सर। एक होता है एसेट अकाउंट, दूसरा होता है लाइबिलिटी अकाउंट। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, वेरी गुड सर। और इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल भी एक बार याद ले लो सर। इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल भी एक बार याद कर लो। हाँ सर, सर करेंगे ना एसेट एक में बार? डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। वेरी गुड सर। लायबिलिटी में डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। वेरी कैपिटल गुड, में डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। रेवेन्यू में डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। एक्सपेंस में डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। वेरी गुड विश्वजीत, वेरी गुड। विश्वजीत ने एकदम बिल्कुल पढ़ाई किया, कल का ही क्लास में हुआ था, लेकिन विश्वजीत बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छा सर। देखो सर, बाकी लोग भी ऐसे पार्टिसिपेट किया करो, अच्छा लगता है क्लास में। अच्छा देखो सर, सर मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, मॉडर्न रूल का हिसाब तो करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के साथ। ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस में कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या अफेक्टेड हो रहा है, किस तरह से अफेक्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन, वही आइडेंटिफाई करना है। बट एज पर क्या करना है सर? एज पर मॉडर्न मॉडर्न रूल, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको, एक्चुअली इसका नाम है सर अकाउंटिंग इक्वेशन रूल। सर जर्नल एंट्री करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? सर ऑब्वियसली आज के डेट में तो मैं आपको बोलूंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन रूल ही फॉलो करो, लेकिन अगर आप गोल्डन फॉलो करोगे तो उसमें भी आप गलत नहीं होंगे।
ठीक है, अगर आप गोल्डन फॉलो करते हो तो उसमें भी आप गलत नहीं होंगे, लेकिन मॉडर्न रूल फॉलो करने से आप रियल लाइफ को ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो। आज के डेट में, आज के डेट में ज्यादा कनेक्शन बनेगा, ज्यादा मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल फीलिंग आएगा आपको। तो मैं एक बार याद दिलाता हूँ, तो क्या क्या अकाउंट है यहाँ पर, मैं फिर से याद दिलाता हूँ आपको गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल का, सॉरी मॉडर्न रूल का जर्नल एंट्रीज। मॉडर्न रूल का जर्नल रूल क्या है, डेबिट और क्रेडिट का जर्नल रूल मतलब सर डेबिट का रूल एंड डेबिट और क्रेडिट, ये दो ही तो होता है। तो या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, बट एज पर मॉडर्न रूल क्या होता है। कितना कितना अकाउंट है, विश्वजीत ने मुझे बोला, विश्वजीत फिर से मुझे हेल्प कर सकता है। सर एसेट अकाउंट होता है, एसेट में क्या लायबिलिटी होगा, अकाउंट, ठीक है, एसेट में क्या होगा, जब एसेट बिजनेस में इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन डेबिट एसेट, एंट्री, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट होगा। अगर सिंपल समझो सर, अगर ये बात को आप लोग समझते हो ना, कि आगे का सारे के सारे चर्चा में आपका सारा का सारा सवाल का जवाब सही होगा। लेकिन अगर आप इसमें समझने का कोशिश नहीं करोगे, या फिर अगर आप समझने में किसी प्रॉब्लम में पड़ोगे, तो फिर आपका आंसर देने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सर, थोड़ा ध्यान से बात को सुनिए। इंक्रीज इन एसेट है, अगर बिजनेस में, कहाँ एसेट इंक्रीज होगा सर, बिजनेस में एसेट इंक्रीज होगा। ठीक है, बिजनेस में एसेट इंक्रीज होता है ना सर, आपके पास पहले एक ओल्ड मशीनरी था, अब न्यू मशीनरी आ रहा है। आपके पास पुराना फर्नीचर था, अब न्यू फर्नीचर आ रहा है। आपके बिजनेस में पहले कम कैश था, अभी ज्यादा कैश हो गया। ठीक है, तो जो भी एसेट है आपके बिजनेस में, अगर आपके बिजनेस में एसेट इंक्रीज करेगा तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट करना चाहिए। सर देखो सर, इसके साथ अगर आप थोड़ा गोल्डन रूल को कंपेयर करो, एसेट अकाउंट को गोल्डन रूल के किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, अकाउंट, एसेट अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं गोल्डन रूल में। वहां पर भी कम सिन होता है तो डेबिट होता है। मैं बस आपको एक बार याद दिलाता हूं कि गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन गोल्ड मॉडर्न रूल में थोड़ा सा क्या हुआ है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई हुआ है। तो रियल अकाउंट में भी कम सिन होता है तो डेबिट होता है। व्हाट कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट में, मतलब अल्टीमेटली बिजनेस में कम सिन होना और बिजनेस में इंक्रीज इन एसेट होना दोनों सेम है। हाँ सर, मुझे सबका आवाज नहीं मिल रहा है, सिर्फ विश्वजीत का ही आवाज मिल रहा है मुझे। मैं बाकी सबसे भी पूछना चाहूंगा सर, बिजनेस में एसेट कमसिन होना और एसेट का इंक्रीज होना, क्या दोनों कॉन्सेप्ट सेम है सर? दिस इज माय क्वेश्चन, बोलो ना सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर। यस सर, ओके, थैंक यू सर। चिराग, चिराग का एकदम बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। मन्नन, आयुष, आयुष बोल, बिजनेस यस में सर। एसेट का इंक्रीज होना, आयुष, आयुष बोल। यस सर। यस सर, ओके सर। हम्म। बिजनेस में इंक्रीज इन एसेट होना और कम सिन होना, एसेट का कम सिन होना, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है सर, दोनों सेम कॉन्सेप्ट। तो इसलिए गोल्डन रूल के साथ मॉडर्न रूल में बहुत फर्क कुछ नहीं है। ठीक है, बस मॉडर्न रूल थोड़ा सा मॉडिफाइड है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, और थोड़ा सा पैटर्न आज के डेट के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा, देखो ना, कि मॉडर्न रूल में जैसे कि पर्सनल अकाउंट जो होता है ना, उसको फाइंड आउट करना बहुत बार में मुश्किल हो जाता है कि पर्सनल क्या है, क्यों है, कई बार हम लोग मुश्किल में पड़ते हैं। तो वो पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट को ना यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई करके रखा है। ठीक है, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है नॉमिनल अकाउंट का, उसको भी लेके बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाते हैं। नॉमिनल और पर्सनल, रियल फिर भी समझ आ जाए कहीं बार, लेकिन ये रियल क्या है, पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है, लोग इसको ढूंढने में दिमाग खराब कर लेता है। लेकिन मॉडर्न रूल आपको 5 अकाउंट अलग से बता ही दिया कि भाई एक एसेट होता है, जब बिजनेस में इंक्रीज इन एसेट होगा तो डेबिट कर दीजिएगा, और जब बिजनेस में, आप ही लोग बता दो सर, डिक्रीज इन एसेट होगा तो, क्रेडिट, बात समझे सर, क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल बात है, एकदम नॉर्मल, बिजनेस से एसेट चला जाएगा या डिक्रीज इन एसेट होगा तो क्रेडिट कर देंगे। और एक क्या होता है सर, लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी मतलब बिजनेस का लायबिलिटी, जो ऑब्लिगेशन है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए जो ऑब्लिगेशन है, मतलब जो बिजनेस को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो या तो बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ता है या तो बिजनेस का लायबिलिटी कम होता है ना सर, या तो लायबिलिटी कम होगा या तो लायबिलिटी ज्यादा होगा। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज इन लायबिलिटी, बिजनेस का लायबिलिटी कम हो गया, मतलब सिंपल बात है कि बिजनेस को मार्केट में 5 लाख का लोन था मार्केट में, 5 लाख में से आप, या फिर 5 लाख का पूरा का लोन आपने रीपे कर दिया,
ये तो आप लोगों ने वो कैलकुलेशन करने के टाइम पे भी सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन का। 5 लाख का लोन था, रीपे कर दिया, रीपे लोन, तो आपका लायबिलिटी कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम। हाँ सर, डिक्रीज हो गया ना। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है, लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो क्या करना चाहिए सर? डेबिट। डेबिट करना चाहिए, ठीक है। डेबिट। सिमिलरली, थैंक यू सर, सिमिलरली इंक्रीज इन लायबिलिटी मतलब बिजनेस ने फिर से न्यू लोन ले लिया, बिजनेस ने फिर से न्यू लोन ले लिया। 5 लाख का लोन खत्म हो गया था, अब क्रेडिट। बिजनेस ने 10 लाख का लोन ले लिया, 10 लाख लोन टेकन। बिजनेस ने न्यू 10 लाख का लोन ले लिया, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज हो गया। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर गया तो इसको क्या बोलते हैं सर? क्रेडिट होगा, क्रेडिट। क्रेडिट होगा, ठीक है। थैंक यू सर। तो एसेट इंक्रीज, अच्छा एसेट के साथ लायबिलिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एसेट इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटी कम हो गया तो डेबिट। रटना ऐसा नहीं है, आप इसको मगअप करो, आप इसको रटो, बट समझ के, आप इसको समझ के रटो। मतलब ऐसे नहीं कि एक बार रट लिया, नहीं, नॉट लाइक दैट। आपको समझना चाहिए कि बिजनेस से लायबिलिटी चला जाता है तो बिजनेस को लायबिलिटी जब चला जाता है तो उसको डेबिट करना चाहिए, और जब बिजनेस में लायबिलिटी ज्यादा हो जाता है तो उसको क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। आप लोग फिर से बैलेंस शीट वगैरह सीखोगे, ठीक है, मैं आपको फिर से कनेक्ट करवाऊंगा, बट पहले थोड़ा रूल को लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसे समझाने जाओ ना सर, सारा दिन समझाते रहूंगा, ठीक है, आप भी समझते रहोगे लेकिन मतलब क्लास खत्म ही नहीं होगा फिर। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा रूल्स पे ध्यान दो, फिर धीरे धीरे हम लोग इस रूल्स को यूज भी करना सीखेंगे। अच्छा तो सर एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, और क्या अकाउंट है सर? कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट है, वेरी गुड सर। आयुष बता, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, और बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? सर कैपिटल डिक्रीज जब होगा तब डेबिट होगा। कैपिटल जब बिजनेस से डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, वेरी गुड सर। और इंक्रीज बिजनेस, होगा तो क्रेडिट होगा। और बिजनेस में जब कैपिटल इंक्रीज करेगा, मतलब बिजनेस का कैपिटल मतलब बिजनेस का पूंजी सर, पूंजी, पूंजी मतलब समझते हो ना, जिसको लेके एक्चुअली बिजनेस के लिए जो पूंजी लेके बिजनेस बढ़ाया जाता है, जो पैसा लेके बिजनेस को बढ़ाया जाता है उसको पूंजी कहते हैं, ठीक है, जिसको यूज करके एक्चुअली बिजनेस होता है। जैसे गणेश जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से, तो वो बिजनेस के गणेश जी के लिए कैपिटल था। तो डिक्रीज इन कैपिटल, अगर बिजनेस से कैपिटल कम हो जाता है, अगर बिजनेस से कैपिटल कम हो जाता है सर, तो फिर उसको डेबिट करना चाहिए, और अगर बिजनेस में कैपिटल ज्यादा हो जाता है तो उसको क्रेडिट करना चाहिए सर, ठीक है। जैसे कि लायबिलिटी में होता है, सिमिलरली कैपिटल में भी होता है। जैसे लायबिलिटी में होता है सेम टू सेम कैपिटल में होता है, सेम कॉन्सेप्ट। क्यों सर, लायबिलिटी और कैपिटल सेम सेम क्यों होता है? सर अगर आपको याद होगा, मैं आप लोगों को एक बैलेंस शीट भी थोड़ा सा सिखाया था। ऐसे आप लोगों को बैलेंस शीट सिखाने का अभी टाइम नहीं आया, जब आप फाइनल अकाउंट सीखोगे ना तब आप लोगों को बैलेंस शीट बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले, कुछ क्लास पहले, 1-2 क्लास पहले आप लोगों को मैं बैलेंस शीट ड्रॉ करना भी सिखाया था, और उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था एक तरफ एसेट साइड है और दूसरी तरफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है, याद है सर? यस सर। यस सर। और मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था कि लायबिलिटी और कैपिटल को एक साइड में क्यों लिखा जाता है, याद है किसी को? कि वाई कैपिटल इज एक्चुअली मतलब लाइक लायबिलिटी, कैपिटल को लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? कैपिटल के अंदर लायबिलिटी वाला फीलिंग नहीं होता, लायबिलिटी तो वो होता है जैसे कि लोन, जैसे कि अगर आपके बिजनेस पे लोन है, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ठीक है, जो भी अमाउंट है, सपोज आपका बिजनेस में इधर एसेट भी है, एसेट का अमाउंट है सर, एसेट में जैसे क्या हो सकता है, लैंड है, बिल्डिंग है, होता है ना सर, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, कैश होगा, ये सब आपका क्या होगा, एसेट हो गया, ठीक है। सब मिला के मानो कि आपका 10 लाख का है। सिमिलरली आपका लोन है 5 लाख का,
क्रेडिटर का बाकी है, मतलब मार्केट में जिनसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो उधार से लेके, उन क्रेडिटर का अमाउंट भी आपके पास कम से कम 3 लाख का है, तो अल्टीमेटली 8 लाख हो गया। लेकिन बैलेंस अमाउंट क्या है? आपका पूंजी है, जो पूंजी आपका इधर शो होता है। तो मेरा सवाल आपको है सर कि ये जो कैपिटल, जो बैलेंस अमाउंट हम लोगों ने इधर निकाला, इधर 10 लाख से 8 लाख को हटाए तो 2 लाख बचा। ये 2 लाख का जो बैलेंस अमाउंट है, इसको कैपिटल क्यों बोला? और सबसे बड़ा सवाल है कि कैपिटल को लायबिलिटी के साथ क्यों एक ही साइड में लिखा जाता है? कैपिटल को लायबिलिटी के साथ एक ही साइड में क्यों लिखा जाता है? जैसे मैं एक सिंपल सवाल करता हूं, आयुष एक जवाब दे कि तू बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में आयुष अपने बिजनेस में, आयुष ने एक दुकान ओपन किया, करेगा आयुष ओपन? ठीक है सर। कर, ठीक है। चलो आयुष दुकान बना रहा है सर, आप लोग आयुष के दुकान में जरूर आना, ये आयुष का शॉप है। आयुष डिजाइन पसंद आ रहा है? देख तो, पसंद आ रहा है डिजाइन दुकान का? हाँ ठीक है सर। ठीक है। बोले सर आपका मर्जी, आप बना रहे हो और मेरे को जबरदस्ती बोल रहे हो कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, देखो इसको इधर एक लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं। ये आयुष का दुकान बन रहा है सर, आप लोग जरूर आना आयुष के दुकान में। ठीक है, ये बन गया आयुष का दुकान। अरे वाह, गजब दुकान बना है सर। ठीक है, अब आयुष के दुकान में, अच्छा आयुष के दुकान का गेट तो होना चाहिए ना सर, तो आयुष के दुकान में गेट भी बना देते हैं। ये आयुष के दुकान का शॉप है। अब सर मेरा सवाल है कि इस दुकान में क्या क्या बेचेगा आयुष? बोल, क्या बेचने का मन कर रहा है? ग्रोसरी, मोबाइल, लैपटॉप, क्या बेचेगा? सर लैपटॉप। लैपटॉप, चलो सर लैपटॉप बेचते हैं। तो ये लैपटॉप का शोरूम है सर, लैपटॉप का शोरूम है ये। किसका? ये लैपटॉप शोरूम है आयुष का। तो आयुष इस लैपटॉप शोरूम में कितना अमाउंट का, कितना लैपटॉप मिनिमम लेके बिजनेस करना चाहता है आयुष? कितना लैपटॉप उठाना चाहेगा? मतलब पहले शोरूम में कितना लैपटॉप रखना चाहता है? 10 पीस? हाँ सर। चलो सर, 10 पीस लैपटॉप, कितना कितना खर्चा पड़ेगा 10 पीस लैपटॉप का? वही लगभग 5 लाख। 50,000 करके, वेरी गुड सर। तो 5 लाख। 50,000, हाँ 50,000 एक एक करके, 50,000, तो 10 पीस लैपटॉप का ऑलमोस्ट 5 लाख का खर्चा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 लाख जो आयुष अपने घर से ला रहा है और अपने शोरूम में डाल रहे हैं, तो मेरे को आपको बस यही पूछना है सर, ये आयुष का 5 लाख है, आयुष ने बिजनेस में डाला, तो ये तो कैपिटल है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये आयुष का पूंजी है। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल है कि इस कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है? जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में आयुष ने जो भी दुकान वगैरह है आयुष के पास, उसके एसेट साइड है ये, और इसका कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड है ये, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नाउ क्वेश्चन इज सर, कैपिटल तो आयुष का पूंजी है, इसको तो एसेट की तरह फीलिंग आना चाहिए था, बट इसको एसेट की तरह फील ना करके हम इसको लायबिलिटी की तरह फील क्यों करते हैं? सर आयुष का क्योंकि पैसा, कैपिटल का दायित्व होता है ऐसे हमें इंटरेस्ट कमा के दे। कैपिटल का दायित्व होता है, कैपिटल का दायित्व होता है कि हमें इंटरेस्ट कमा के दे। बोलो ना सर, बोलो, थोड़ा सा लॉजिकली बोलो कि मेरा सवाल आपको समझ में आ रहा है कि आयुष का पूंजी है, लायबिलिटी किस बात का? पूंजी तो आयुष का है, तो सर ये लायबिलिटी किस बात पे हो रहा है? इसके अंदर लायबिलिटी वाला कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है? लेकिन आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट उठा लो, किसी भी किताब ओपन करके देख लो, कैपिटल लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट का कैपिटल और लायबिलिटी एक साइड में ही दिखेगा, एसेट एक साइड पे दिखेगा। मेरा सवाल है कि आयुष इस 5 लाख को लायबिलिटी साइड में क्यों शो कर रहा है, और क्यों दुनिया भी करता है, नॉट जस्ट आयुष, दुनिया भी करता है।
सोनाली कुछ सर बोल पाएगा? हाँ बोल सर, बोल। सर क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं, तो इसीलिए जो आयुष है वो ओनर है, तो जो वो ला रहा है वो एक लाइबिलिटी ही होगा बिजनेस के लिए। जो बिजनेस में आयुष ला रहा है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी। थैंक यू सर, आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये मैं शुरू में ही बता रहा था आपको। ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा बात की। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा काम कर रहा है सर यहाँ पर, ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण क्या होता है कि जब बिजनेस में कोई कैपिटल लाते हैं ना, तो वो कैपिटल उसका है, लेकिन बिजनेस इसको एक तरह का लोन मान के चलता है। जैसे आयुष अलग, समझ रहे हैं ना सर, आयुष ओनर है वो अलग है, और आयुष का बिजनेस का एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देगा आयुष? आयुष इन्फोटेक चलेगा? कुछ भी सर। अरे लैपटॉप का दुकान है तो नाम भी वैसा ही होना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ, मैं ऐसा बोल सकते क्या आयुष लैपटॉप वाला चलेगा? नहीं सर। ठीक है सर, आयुष लैपटॉप वाला। ठीक है चलो। कुछ भी देने के लिए बोला तू मेरे को, मैं अच्छा नाम दिया था आयुष इन्फोटेक, तेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है। यस आयुष टेक गुरुजी। हाँ आयुष टेक गुरुजी, अच्छा आयुष टेक गुरुजी, लेकिन मैं नाम दे दिया, उसको बोला कि कुछ भी दे दो, मैं दे दिया। जैसे लोग मिठाई वाला बोलते हैं, मैं भी दे दिया लैपटॉप वाला। ऐसे आप ऐसे दुकान बना सकते हो सर, बड़ा यूनिक नाम है, ठीक है। मतलब लोग ऐसे बोलेगा भाई लैपटॉप वाला से लिए, नाम बहुत यूनिक है। अगर किसी को लैपटॉप का बिजनेस करते हो तो ये नाम जरूर सोच सकते हो सर। मैं बोलता हूँ बहुत हिट करेगा। आज तक मैंने किसी को कुछ बोला और वो हिट नहीं किया, बहुत कम हुआ है सर, जो भी स्टूडेंट को बोला सर। ओके सर। सर खुद ही खुद का तारीफ कर लेते हो आजकल। सर क्या करे, कोई तारीफ करने वाला ही नहीं मिलता, इसलिए खुद ही खुद का तारीफ कर लेते हैं। लेकिन देखो सर, सोनाली बहुत अच्छा बात किया है कि ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि ये आयुष का बिजनेस, मतलब आयुष लैपटॉप वाला ये उसका बिजनेस है और आयुष उसका बिजनेस का ओनर है। तो ये आयुष जब अपने बिजनेस को 5 लाख देता है ना, तो ये लैपटॉप वाला जो आयुष का दुकान है ये बोल रहा है आयुष को कि भाई तुम मुझको मेरे को पूंजी दिया, नाउ दिस इज माई लाइबिलिटी। लैपटॉप वाला किसको बोल रहा है सर? लैपटॉप वाला आयुष को बोल रहा है। आयुष नहीं बनाया, बट फिर भी वही आयुष को बोल रहा है, बिकॉज एज पर लॉ हो रहा है पूरा खेल। वो बोल रहा है कि भाई तुमने दिया ठीक है, बट ये मेरा लाइबिलिटी है कि मैं आपको आपका कैपिटल वापस करूं। दिस इज माई लाइबिलिटी कि आई विल रीपे बैक टू योर कैपिटल। डू यू अंडरस्टैंड सर? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, और क्यों कैपिटल के अंदर लाइबिलिटी का नेचर होता है? समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ओके सर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या सीख गए सर? कैपिटल, इसीलिए लाइबिलिटी का जो ट्रीटमेंट है कैपिटल का भी वही ट्रीटमेंट है सर। देखो सर, एक छोटा सा कहानी था, एक डेबिट और क्रेडिट का कहानी, बट मुझे कितना सारा चीज आपको बोलना पड़ा। मैं चाहूँ तो आपको ऐसे बोल सकता था, मतलब देखो सर, क्लास जल्दी खत्म करने का भी उपाय है मेरे पास। मैं चाहता तो आपको क्लास जल्दी खत्म कर देता। सिंपल मैं बोलता कि देखो सर ये रट लो, ठीक है। जैसे नॉर्मली जब हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल लेवल में टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते थे, ठीक है। इवन जब स्कूल में क्यों सर, कॉलेज में भी पढ़ते थे तो यही बोलता था। अरे ये लिखा देता था और बोल देता था कि भाई जाओ डेबिट और क्रेडिट रट लो, ठीक है। ऐसा होता है वैसा होता है। जब पूछते जाते थे क्यों होता है, तो बोलते थे तुम जान के क्या करोगे, आर्यभट्ट बनोगे क्या, ऐसे बोलते थे। अरे भाई आर्यभट्ट नहीं बनना है। या फिर मतलब कालिदास भी नहीं बनना है? आज के डेट में सरवाइव करना है, बिकॉज सर्वाइवल के लिए तो नॉलेज जिसके पास होगा वही सरवाइव करेगा। तो इसलिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है सर। तो कैपिटल और लायबिलिटी सिमिलर नेचर का क्यों है, दोनों का डेबिट और क्रेडिट का रीजन क्या है, वो भी हम लोगों ने देखा। और क्या अकाउंट होता है सर? और क्या अकाउंट होता है? रिवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू 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 अकाउंट। अकाउंट। थैंक यू सर। चलो रेवेन्यू देख लेते हैं। मॉडर्न रूल में रेवेन्यू अकाउंट आता है। अब ये रेवेन्यू में क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब ऐसे देखो सर, सेल से आता है ना रेवेन्यू। बिजनेस में सेल बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा।
रेवेन्यू मीन्स सेल्स बेसिकली, ठीक है। तो जो बिजनेस सेल करता है वही बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ता है। हर किस बिजनेस, मैं कल के क्लास में आप लोगों को एक कंपनी का पूरा ये एनुअल रिपोर्ट ओपन करके दिखाया था, हाँ, या फिर आपको मैंने जैगुआर लैंड रोवर का भी दिखाया था एक दिन क्लास में, दिखाया कि नहीं दिखाया? जैगुआर लैंड रोवर का पूरा बिजनेस का उसका पीएल बैलेंस शीट ओपन करके मैं आपको दिखाया कि बिजनेस का रेवेन्यू कितना वाइटल होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना पड़ता है सर, ठीक है। ये देखो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इधर छान मारो, आपको जान कोई भी कंपनी का छान मारो, आपको पता चलेगा कि किस तरह से बिजनेस का रेवेन्यू और एक्सपेंस की खेला चलता है। और उसी खेले से मतलब उसी रेवेन्यू एक्सपेंस के लड़ाई में ही आपको पता चलता है कि अल्टीमेटली बिजनेस का पोजीशन क्या है, ठीक है। तभी तो आप लोग जो इतना पढ़ाई कर रहे हो ना सर, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो वही है। आप लोग अल्टीमेटली एक दिन कंपनी को सजेस्ट करोगे बिजनेस का कंडीशन क्या है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, जो भी है, वट एवर बी दी कंडीशंस, ये आपको बताना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। तो ये रहा, मैं एक्चुअली पीएल ढूंढ रहा हूँ सर, आपको समझ आ रहा है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ढूंढ रहा हूँ, मतलब जहां पर कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिटेल्स रहता है। बहुत बड़ा है सर, देख पा रहे हैं आप लोग, इसलिए थोड़ा ढूंढने में मुझे दिक्कत हो रहा है। मिला, देखो तो सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारा कंपनी होता है, लेकिन कुछ मतलब दो कंप्यूटर है, कभी किसी में कुछ मिलता है, कहाँ पर कौन सा सेव करके रखता हूँ मैं भूल जाता हूँ। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? देखो तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, और आप अगर इनकम स्टेटमेंट को देखते हो, ये देखो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। इवन अगर आप किसी भी कंपनी का अगर आप ऑनलाइन में भी सर्च करोगे ना, जैसे मानो कि मैं आपको चलो लेके चलता हूँ रिलायंस बैलेंस शीट, ठीक है। मनी कंट्रोल का साइट बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप कंपनी के साइट में भी जा सकते हो सर। मैंने जो डेटा निकाल के दिखाता हूँ ना आप लोगों को, वो सब मैं ज्यादातर कंपनी के साइट में जाके दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन में दिखाता हूँ कि आप अपने प्रैक्टिस के लिए कभी भी किसी कंपनी का डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। ये रिलायंस का शेयर है, मार्केट में चल रहा है, शेयर मार्केट में कंपनी 2200 रुपये में ट्रेड हो रहा है सर, ठीक है। अभी शेयर मार्केट नहीं बताऊंगा मैं, अभी आप लोगों को कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में बता रहा हूँ। सर क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखो तो बैलेंस शीट पीएल दिख रहा है? हाँ सर, थोड़ा मुझे हेल्प कीजिएगा कि आप लोग जो अकाउंटेंसी सीख रहे हो उसका रियल लाइफ में लोग कितना यूज करता है, मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, 9 मंथ रिजल्ट दिखाई दे रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, क्या नहीं दिख रहा है? देखो सर मैं अभी क्लिक करता हूँ पीएल में, जैसे ही मैंने पीएल में क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर कंपनी का इनकम स्टेटमेंट निकल गया, ठीक है। पीएल का मतलब ही होता है इनकम स्टेटमेंट। और अगर आप इसमें देखो, ये रिलायंस का 2017 से लेके मार्च 2017 मतलब ईयर एंड होता है सर, मार्च जो होता है ना, मार्च 31 मार्च ईयर एंड होता है, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, मतलब ये लेटेस्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख रहा है आप लोगों को? देखो यहाँ पर देखो टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू कंपनी का करीब 2,60,485 करोड़ का रेवेन्यू है, 2,60,485 करोड़ का रेवेन्यू। स्नेहाशीष दिखाई दे रहा है तुझे? हाँ सर। और कंपनी का एक्सपेंसेस देखो सर, कंपनी का एक्सपेंसेस देखो, टोटल रेवेन्यू और ये रहा टोटल एक्सपेंसेस 2,37,577। इस रेवेन्यू से कंपनी ने क्या किया, अपने एक्सपेंस को हटाया, और फिर कंपनी आपको बता रहा है कि ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 22,908 करोड़ का कब हुआ है सर? 2021 के एंड में, 2020-21 में कंपनी ने करीब 22,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है सर, 22,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद सरकार को टैक्स वगैरह भी दिया, करीब 4,732 के आसपास का टैक्स दिया। टोटल टैक्स का पेमेंट सरकार करेगा, इसलिए माइनस पे दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली इस तरह से कंपनी का, और यहाँ पर ये सब अगर आप अकाउंट समझोगे तो फिर बाद में ये सब फाइनेंशियल डेटा भी समझोगे, ठीक है। अकाउंट से ही निकल के आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। आगे आगे यही सब तो सिखाते हैं सर, जब और एडवांस लेवल में आप लोग आ जाओगे, इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में, तो ये सब चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन करेंटली बेसिक में बस इतना दिखा आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंस का डेटा आपने देखा, ठीक है, उसको अभी समझने का जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपको इतना विनती करता हूँ, विनती क्यों बोलता हूँ सर? सर इसलिए बोलता हूँ कि सर देखा करो, देखने से
सीखना नहीं है, मतलब वहां से उसको देख के अभी सही समझ में नहीं आएगा, बट आप जो पढ़ाई रियल में कर रहे हो उसका यूज वहां पर होता है, जिसको देखने के लिए रोज जो लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको यही सब डेटा को एनालाइज करना होता है और फिर जाके वो कंपनी के बारे में डिसीजन लेता है कि क्या ये स्टॉक अच्छा रहेगा, क्या ये शेयर अच्छा रहेगा। तो ये बहुत डेली लाइफ कॉन्सेप्ट है। आप शायद इस उम्र में सोचते हो कि ये क्या अकाउंट्स डेली बोरिंग, दिमाग खराब। अरे क्या बोरिंग दिमाग खराब, इसका यूज समझो, मजा आ जाए। लोग पागल होते हैं, 50-55 साल की उम्र में आके सीखने का कोशिश करता है कि नहीं मुझे सीखना है, जानना है, क्योंकि मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ओके सर, ठीक है सर, आपको भी समझ आ जाएगा। तो रेवेन्यू का अगर हिसाब मैं बताऊं आपको कि जब कंपनी में रेवेन्यू इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इसका रूल क्या है सर? जब इंक्रीज इन रेवेन्यू होगा तो डेबिट और क्रेडिट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं पहले डेबिट लिखता हूं, तो एक काम करते हैं सर, पहले डिक्रीज कर देते हैं। तो क्या क्रेडिट। होगा? हाँ, डिक्रीज इन रेवेन्यू होगा तो फिर डेबिट होना चाहिए, ठीक है। डेबिट और होगा। जब और इंक्रीज इन रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू अगर बिजनेस में बढ़ता है तो क्रेडिट होना चाहिए। अब इसको मैं फिर से गोल्डन रूल के साथ मैच कराता हूँ सर, सेम पॉइंट को मैं गोल्डन रूल के साथ मैच कराता हूँ। गोल्डन रूल में आप थोड़ा याद करो सर, गोल्डन रूल में जो नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट। वेरी गुड सर, गोल्डन रूल में जो नॉमिनल अकाउंट हुआ करता था, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है सर? ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। क्रेडिटेड। वही हुआ देखो, जैसे ही गेन होता है बिजनेस में, जैसे ही बिजनेस को प्रॉफिट होता है या गेन होता है तो बिजनेस उस अमाउंट को क्रेडिट करता है। जैसे ही बिजनेस को प्रॉफिट और गेन होता है बिजनेस उस अमाउंट को क्रेडिट करता है। और अगर बिजनेस में गेन और प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज करता है, तो उस अमाउंट को उतना अमाउंट में बिजनेस उसको डेबिट करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है नॉमिनल अकाउंट का, जो कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर थोड़ा और क्या हो गया सर, गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल में फर्क देख रहे हैं ना। नॉमिनल में फाइंड आउट करना पड़ता है, गोल्डन उसको डायरेक्टली, सॉरी मॉडर्न उसको डायरेक्टली बता दिया कि अच्छा इसलिए होता है। रेवेन्यू किससे क्रिएट होता है? सेल से क्रिएट होता है, और उसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस में अगर इंक्रीज होगा रेवेन्यू तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? क्रेडिट। कभी घर में चेक किया पापा का? आपके आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता होगा। क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट होता है ना सर। बैंक अकाउंट में पैसा जब जमा होता है तो क्या दिखाता है? मैसेज क्रेडिट दिखाता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि वो आपका एक तरह का अर्निंग है, गेन है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड, सिमिलरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड। मुझे आशा है सर कि आप लोग समझ रहे हो, और वो भी लॉजिकली। हाँ सर, ये उम्मीद के साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इतना तो मुझे भी करना चाहिए। एक्सपेंस अकाउंट सर, आशाएं, हाँ, आशाएं है जो इंसान को बना के रखता है। एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस में क्या होगा? अगर बिजनेस का एक्सपेंस, जैसे ये देखो, ये मैंने आपको रिलायंस का अभी शो करवाया था, अभी मैंने अब रिलायंस का एसेट और एक्सपेंस होगा, ये देखो सर कितना सारा एक्सपेंस है कंपनी का। मटेरियल कंज्यूम का, ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, एम्प्लॉय बेनिफिट का, फाइनेंस कॉस्ट मतलब लोन लिया था उसका इंटरेस्ट वगैरह है, डिप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस है। मजा आ जाएगा सर, ये सब जब आगे आगे आप लोग मैम के पास फाइनल अकाउंट्स वगैरह करोगे ना, यही सब आएगा। मुझे तो आपको ये प्रैक्टिकल चीज बताते इतना मजा आता है। मैं बस ये सोचता हूँ कि मैं जब आपकी उम्र में था कि काश कोई मुझे इसका एप्लीकेशन एरिया भी बता देता तो पढ़ने का इच्छा सर 10 गुना बढ़ जाता। सीरियसली, उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई बताता ही नहीं था कि अकाउंट्स का इतना रियल लाइफ यूज है। और अकाउंट्स का रियल लाइफ यूज के ऊपर डिपेंड करके पूरा मतलब डेली लाइफ का मार्केट चेंज होता है। आई डोंट नो सर, बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि नहीं, बताना तो चाहिए। स्टूडेंट्स अगर बचपन में पढ़ाई करता है, अगर उसको पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ाई करना है तो फिर पढ़ेगा क्यों? इंक्रीज इन एक्सपेंस होगा तो क्या करते हैं सर? डेबिट। वेरी गुड सर। रेवेन्यू का उल्टा होगा सर, बिजनेस में खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट कर लो, और बिजनेस में खर्चा कम होगा, डेबिट। ओए कम होगा तो, क्रेडिट। कम होगा तो क्रेडिट, ज्यादा होगा तो डेबिट। मतलब किसी भी सिचुएशंस में जब बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ जाता है तब उसको डेबिट कर देते हैं, और जब किसी भी स्थिति में जब बिजनेस में एक्सपेंस कम हो जाते हैं तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। ये भी नॉमिनल अकाउंट का ही रूल्स है।
ये भी नॉमिनल के सिस्टम पे ही हो रहा है। गोल्डन रूल का जो नॉमिनल अकाउंट है वहीं से यही आया है। उसमें बताया जा रहा है सर, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस लॉस आर डेबिटेड, डेबिटेड, ठीक है। तो बिजनेस में एक्सपेंस और लॉस बढ़ता है तभी डेबिट करते हैं ना। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर वही हो गया, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट हो गया। लेकिन अगर एक्सपेंस और लॉसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको गेन मानते हैं और क्रेडिट कर देते हैं। एक्सपेंस या लॉसेस अगर नहीं हो पाता है तो उसको गेन मानते हैं और क्रेडिट कर देते हैं। मतलब डिक्रीज इन एक्सपेंस मतलब टाइप ऑफ गेन, और डिक्रीज इन रेवेन्यू मतलब टाइप ऑफ लॉस। क्या बोल सकते हैं सर? डिक्रीज इन एक्सपेंस मतलब टाइप ऑफ गेन और डिक्रीज इन रेवेन्यू मतलब टाइप ऑफ लॉस। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। हाँ, विश्वजीत बोला हाँ सर। विश्वजीत तो हर बात में हाँ बोलता है। आप लोग भी बताओ Yes, sir. सर। हाँ सर। विश्वजीत को कोई भरोसा नहीं है, वो तो हर चीज में इतना हाँ बोलता रहता है ना, मैं खुद ही सोचता हूँ कि सच में हाँ है कि ना है। ओके, थैंक यू विश्वजीत। एक चीज विश्वजीत का बहुत अच्छा है, विश्वजीत बहुत एक्साइटेड रहता है। ओके सर, तो आई होप कि आप लोगों को मॉडर्न रूल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सर, तो फिर अभी एनालाइज भी हो जाते हैं सर डेबिट क्रेडिट का। हाँ, यही है डेबिट क्रेडिट का सीखना। इसी तरह से लोग डेबिट क्रेडिट सीखते हैं सर, और ऐसे ही सीखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से डेबिट क्रेडिट सीखना चाहिए। एक बार सीख लो, कभी ना भूले सर। ओके चलो सर, आप लोग मुझे हेल्प करेंगे ना, या मुझे अकेला ही करना पड़ेगा? हेल्प करोगे कि हम मुझे अकेला ही चलना पड़ेगा सर? ऐसे एक गाना है सर, एक एक बहुत फेमस गाना है रविन्द्रनाथ टैगोर का, आप लोग सुने हो सर? बंगाली में ऐसा है सर कि यदि तेरे डाक सुने के वो ना आसे तब एकला चलो रे। हिंदी में भी है सर, अगर तेरी, क्या बोलते सर हिंदी में उस गाने को, बहुत सुंदर गाना है। बंगाली में ऐसे बोलते हैं, यदि तेरे डाक सुने के वो ना आसे तब एकला चलो रे। सुने हो सर आप लोग एकला चलो रे? बहुत फेमस गाना है, हिंदी में भी है। Yes, sir. हम्म, हिंदी में भी है सर इस गाने, क्या बोलते हैं गाने में हिंदी को? अमिताभ बच्चन का और नचिकेता दोनों ने गाया था। नचिकेता फेमस बंगाली सिंगर, ऐसे गाया था सर। अगर अगर तेरी आवाज, हाँ हाँ बोलो सर। अगर तेरी आवाज पे कोई ना आए तब चल अकेला रे, ऐसा ही कुछ बोला था सर। अगर अगर तेरी आवाज पे कोई ना आए तो चल अकेला रे, तो ऐसा ही, अगर आप लोग नहीं आओगे तो मैं अकेला ही चलूंगा। ओके सर। अच्छा, इलस्ट्रेशन 4 एक्चुअली सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन 3 का है, सेम क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 3, मतलब जो पहला वाला जो क्वेश्चन चल रहा था, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जो चल रहा था यही क्वेश्चन का पार्ट है, बस उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सर, मॉडर्न रूल फॉलो कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4 मॉडर्न रूल है, सेम क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 3 है। मतलब आप क्वेश्चन मत ढूंढने निकलिए, कॉपी में लिख दीजिए सेम क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 3, बस इसको हम लोग इलस्ट्रेशन 4 का नाम देंगे। ओके, करना क्या है और क्या करना है, एनालिसिस द ट्रांजैक्शन एज पर, मजा आ जाएगा आप लोगों को, गोल्डन रूल से ज्यादा मजा आता है मॉडर्न में। एज पर मॉडर्न रूल, सेम टू सेम प्रोफार्मा बना लो सर, सेम टू सेम प्रोफार्मा बना लो। सोल्यूशन क्या क्या कॉलम होना चाहिए? एक ट्रांजैक्शन का कॉलम होना चाहिए, व्हाट आर दी अकाउंट्स का कॉलम होना चाहिए, इन्वॉल्व्ड, व्हाट आर दी अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, और क्या कॉलम होना चाहिए, व्हाट आर दी नेचर ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, और क्या होना चाहिए सर, ट्रांजैक्शन, व्हाट आर दी अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, व्हाट आर दी नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, हाउ अफेक्टेड, सेम टू सेम जैसे हम लोग गोल्डन के भी किए थे वैसा ही। और एक क्या होगा, डेबिट
और क्रेडिट, मतलब डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, वेदर डेबिट और क्रेडिट, दोनों में तो कुछ तो होगा सर, इधर डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, बट क्यों होगा, रीजन के साथ आप लोगों को बताना पड़ेगा, रीजन के साथ बताना पड़ेगा एज पर मॉडर्न रूल। हम लोग आज पूरा का पूरा रूल जो फॉलो करेंगे मॉडर्न रूल के हिसाब से ही फॉलो करेंगे। तो चले सर, पहला ट्रांजैक्शन, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहला ट्रांजैक्शन सर, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। थैंक यू सर। ट्रांजैक्शन ए कैश अकाउंट सेम टू सेम है, सभी कोई थोड़ा बताइएगा सर, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट, बट आपका सोच आज गोल्डन की तरह नहीं सोचेगा, आज का सोच आपका मॉडर्न की तरह सोचेगा। सर व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड? कैश किस तरह का नेचर ऑफ अकाउंट है और कैपिटल कैसे नेचर का अकाउंट है? बोलो सर, कैश का नेचर बताओ। कैश एसेट है एसेट, और कैपिटल लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी। सर कैपिटल, कैपिटल, मॉडर्न कैपिटल है। मॉडर्न रूल आपको कैपिटल अकाउंट भी तो शो करता है। मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन रूल आपको जो 5 अकाउंट देता है उसमें कैपिटल भी एक अकाउंट है, तो कैपिटल को आपको कहाँ ट्रेड करना चाहिए फिर? कैपिटल को कहाँ ट्रीट करना चाहिए? कैपिटल में ही ट्रीट करना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको वो मौका देता है मॉडर्न रूल। तो अगर मौका देता है तो फिर क्यों ना यूज करें, तो कैपिटल अकाउंट को कैपिटल बोल के ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। कैश एसेट है, कैपिटल कैपिटल है, वेरी गुड सर। हाउ अफेक्टेड सर? बिजनेस में आपको बस इंक्रीज और डिक्रीज बताना है और उसका इफेक्ट में डेबिट और क्रेडिट बताना है। कैश बिजनेस में आया कि गया, इंक्रीज और डिक्रीज? आया, इंक्रीज, थैंक यू सर, बस यही बोलना है और कुछ नहीं, इजी है, बहुत इजी है। इंक्रीज, कैपिटल आया कि गया, कैपिटल इंक्रीज। कैपिटल आल्सो इंक्रीज, थैंक यू सर। अरे सर बोलते जाओ, गलती होने दो, गलती होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट और कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। देखो सर, एसेट इंक्रीज किया इसलिए डेबिट हुआ और कैपिटल इंक्रीज किया इसलिए क्रेडिट हुआ। हम लोग अभी रूल सीख के आए सर, हम लोग अभी रूल सीख के आए। देखो, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट और एसेट इंक्रीज तो डेबिट। अभी अभी हम लोग रूल को डिटेल्स में डिस्कस करके तभी जाके क्वेश्चंस करना चालू किए हैं। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों का गलती कम होगा या फिर एकदम नहीं होगा। नेक्स्ट सर, आयुष जल्दी बता, आयुष बोल। गणेश स्टार्टेड हो गया, बोरोड फ्रॉम महेश, बोरोड फ्रॉम महेश, तो अकाउंट का नाम बता। कैश टू महेश, कैश अकाउंट, लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम महेश। आयुष तो कल वाला गलती फिर से किया, एक कैश है और एक लोन फ्रॉम महेश है, सिर्फ महेश कैसे? तुम महेश बोलोगे तो समझ भी नहीं आएगा ना, ये लोन लेके रखा है आपने, इसलिए लोन फ्रॉम महेश अकाउंट करना चाहिए। ये गलती कल आयुष कल भी किया था, मुझे याद है। तो एक गलती अगर 2 बार दोहरा जाए तो फिर उसको गलती नहीं, उसको बदमाशी बोलते हैं। हाँ सर, अगर तुम एक ही गलती बार बार दोहराते हो तो उसको गलती बोलोगे क्या? हाँ वो मुसीबत बन जाएगा सर, मुसीबत मत बनाओ। बोलो सर, आपको आपको महेश से एसेट और लायबिलिटी। आपको महेश से लोन मिला तो आपके बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो कैश क्या है सर आपका? एसेट। और लोन फ्रॉम महेश क्या है आपके लिए? लायबिलिटी। वेरी गुड सर, आपने मोहन से लोन लिया तो मोहन को आपको लोन वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटी बन गया। देखो सर, गोल्डन रूल में ये आपने पर्सनल बताया था, ठीक है। अब यही जो पर्सनल का कॉन्सेप्ट ना, वहां पर गोल्डन रूल में बहुत केस में ना मुश्किल में डालते हैं, ठीक है। उसी को यहाँ पर रेक्टिफाई किया गया। बड़ा ही सिंपल बात है, आज के डेट में अगर आप किसी से उधार लेते हो तो आप क्या बोलते हो कि आपका लायबिलिटी है? आज के डेट में अगर आप किसी से भी लोन लेते हो, बैंक से भी लोन लेते हो, तो आप क्या बोलते हो? लायबिलिटी है, यस और नो? यस। है ना। तो बड़ा ही सिंपल है कि लोन है,
किसी से लिए हैं तो लाइबिलिटी है, तो मॉडर्न रूल आपको लाइबिलिटी अकाउंट बना के देता है, सिंपल बात है। सर इंक्रीज डिक्रीज, एसेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। थैंक यू सर। In एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट और लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट। थैंक यू सर, बस इजी है। अब देखो ऐसे करके फटाफट सब हो जाएगा। नेक्स्ट, परचेस फर्नीचर, जल्दी बोलो। परचेस फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आपके लिए एसेट है, इसलिए आपको फर्नीचर का नाम लिखना चाहिए। accounts. फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। फर्नीचर क्या है आपका? एसेट। कैश क्या है आपका? एसेट। दोनों में इंक्रीज और डिक्रीज का क्या हुआ? इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज। कैश आपका फर्नीचर इंक्रीज हुआ बिजनेस में, और एसेट आपका कैश आपका डिक्रीज हो गया बिजनेस से, है ना? कैश आपका डिक्रीज हो गया, तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। सिंपल चल रहा है सर, बड़ा ही सिंपल चल रहा है। अगर आप लोग समझ रहे हो तो मुझे बताते जाइए, और नहीं समझोगे तो बताइएगा कि सर ये समझ नहीं आया बोल के। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, नहीं सॉरी, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। फर्नीचर उधार में ले रहे हो सर, फर्नीचर उधार में लेते हो, परचेज अकाउंट मोहन अकाउंट। परचेज करते हो पर उधार में, तो परचेज अकाउंट होगा। ऑब्वियसली परचेज तो होता ही, परचेज हमारा एक्सपेंस है, और उधार में लेते हैं सर, उधार में, उधारी में मतलब, उधारी में मतलब क्रेडिटर बन गया। मोहन, आपका मोहन का नाम याद रखना पड़ेगा। क्यों सर? मोहन का नाम क्यों याद रखना पड़ेगा? वाई वी शुड रिमेम्बर मोहन? क्योंकि उसे हमको पेमेंट करना है। एग्जैक्टली सर, जिस जिस देखो सर, दो बिजनेस का दो रूल है, बिजनेस का दो रूल है, कभी नहीं भूलना सर। बिजनेस का दो रूल है, टू रूल। एक, जिनसे पैसा मिलना है, टू whom you will get money, टू whom you will get money, क्या आप उससे भूलना चाहोगे? और टू whom you need to pay money, क्या आप उसे भी भूलना चाहोगे? आपको बात समझ में आ रहा है सर? बिजनेस का दो रूल है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब जिसको आपको पेमेंट करना है, इसको हम लोग नॉर्मल में बोलते हैं ना, महाजन बोलते हैं, जानते हो? महाजन, जिनसे गुड्स लेके आप बिजनेस करते हो, महाजन बोलते हैं इनको। बोलते हैं कि बिजनेसमैन को कभी महाजन का पैसा नहीं मारना चाहिए, सॉरी मतलब जिनसे ये, सॉरी इनको महाजन नहीं बोलते, जिनसे क्रेडिट में लेके बिजनेस करते हैं उनको महाजन बोलते हैं। जैसे टू होम यू नीड टू पे मनी, इनको बोलते हैं महाजन। इंग्लिश में इनको बोलते हैं सिर्फ क्रेडिटर। क्या बोलते हैं इनको? क्रेडिटर। और जिनसे आपको पेमेंट मिलेगा उनको क्या बोलते हैं सर? डेटर। भूलिएगा मत, जिनसे पेमेंट मिलेगा उसको कहते हैं डेटर, और जिनसे जिनसे पेमेंट मिलेगा, जिनको पेमेंट करना पड़ेगा, उनको कहते हैं क्रेडिटर। तो ये जो डेटर और क्रेडिटर का खेल है ना, डेटर मतलब जिनसे आपको मिलेगा, और क्रेडिटर मतलब जिनसे जिनको आपको देना पड़ेगा, ठीक है? याद रखिए सर। अच्छा, डेप्टर कभी ना बोलिए सर, DEB है बट बी साइलेंट होता है, ओके? बहुत लोग ये गलती करते हैं, बचपन में समझ नहीं आता तो बहुत लोग बोल देते हैं DEB को बी को प्रोनाउंस कर लेते हैं, बट कभी प्रोनाउंस मत करना, ठीक है? DEBTOR, नॉट डेप्टर, इट्स अ डेटर, ओके? एंड CREDITOR, क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर कौन हो गया? टू हुम यू नीड टू पे, ये हो गया आपका क्रेडिटर, जिनको आपको पेमेंट करना होगा। और डेटर कौन हो गया? जिनसे आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये दोनों को आपको भूलना नहीं चाहिए ना सर? भूलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर बोलो ना, क्या भूलना चाहिए कि नहीं चाहिए? विश्वजीत? नो सर।
नहीं भूलना चाहिए ना, कभी नहीं भूलना चाहिए, एकदम नहीं। जिनको पेमेंट करना है उसे भी नहीं भूलेंगे और जिनसे पेमेंट मिलेगा उसे भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसीलिए उनका नाम लिखने का प्रैक्टिस है सर, किसी भी देश में चले जाओ, हर देश में ही प्रैक्टिस है। तो परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट जो है वो हमारा कौन सा अकाउंट को रिलेट करेगा? एसेट। हाँ मार खाएगा रे। परचेज, परचेज एक्सपेंस है ना। यस सर। अरे बिजनेस पे किस चीज का परचेज करता है? जिस चीज का सर बिजनेस धंधा फर्नीचर, करता है। हाँ सर। सर फर्नीचर क्रेडिट में, फर्नीचर, फर्नीचर क्रेडिट में लिए हैं। नहीं तो परचेज फ्रॉम मोहन, एक सेकेंड। वो अच्छा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, ये वाला चल रहा है क्या? यस सर। अगर फर्नीचर लिए तब तो परचेज अकाउंट होगा नहीं सर, तब तो फर्नीचर अकाउंट होगा। फर्नीचर अकाउंट होगा। यस सर, सॉरी वही सॉरी, एसेट। ओहो सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी सर। सर अगर हम जो यहाँ पर देखो सर, एक एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सर। मैंने गलती से बोल दिया आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर आप देखो सर, बिजनेस दो ही चीज बिजनेस खरीद सकता है, मतलब खरीदता है, खरीद सकता है नहीं, एक्चुअल में खरीदता है। या तो वो बिजनेस के लिए एसेट बाई करेगा, एसेट परचेज करना भी परचेज होता है, और गुड्स परचेज करना भी परचेज होता है। सर एसेट और गुड्स में फर्क क्या है? एसेट और गुड्स में फर्क क्या है, कोई बताए मुझे। सर एसेट हो गया मेरा फिक्स एसेट, और गुड्स हो गया जिसको हम लोग सेल करते हैं, वेरी गुड मेरा सर, स्टॉक। वेरी गुड सर। एसेट मतलब आपका फिक्स्ड एसेट, मतलब जिसको आप अपने बिजनेस पे फिक्स रखना चाहते हो, उसको कभी बेचोगे नहीं। दैट इज नॉट फॉर बेचो, बेच सकते हो कभी 10-12 साल में एक बार। आपका प्लांट मशीनरी, आपके बिजनेस में कोई फर्नीचर है, कभी बेच सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते। बट इसका इसका आपका धंधा नहीं, इसका आप धंधा नहीं करते। प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह का आप धंधा नहीं करते। बट गुड्स मतलब जिसको लेके आप डे टू डे बिजनेस करते हो। तो डे टू डे बिजनेस जिस चीज का होता है उसको परचेज कहते हैं सर। एसेट भी परचेज ही होता है, बट इसको कभी परचेज के नाम से ट्रीट नहीं किया जाता। आई होप यू ऑल क्लियर सर। एसेट इज ऑल्सो परचेज्ड, बट इसको परचेज के नाम पे ट्रीट नहीं किया जाता, इसको एसेट के नाम से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो आपका परमानेंट है। और गुड्स जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो तो आपका परमानेंट नहीं है ना सर, वो तो अभी आएगा अभी जाएगा, अभी है तो कल नहीं है। जैसे कि अगर आप एक दुकान चलाते हो, जैसे वो अपना आयुष दुकान बनाया था सर। चलो सर लैपटॉप का शोरूम देखते हैं। कोलकाता में लैपटॉप शोरूम कहाँ है, कहाँ है? ऐसे तो सबसे ज्यादा चांदनी चौक में है सर। चांदनी चौक इन कोलकाता लैपटॉप शोरूम वगैरह के लिए जाने जाते हैं सर। चलो सर देखते हैं। ये एक मुझे दिख रहा है डेल का एक्सक्लूसिव शोरूम इन सॉल्ट लेक। मेरे घर के बगल में है सॉल्ट लेक, इसलिए मेरे को सॉल्ट लेक दिखा रहा है, ठीक है। चलिए सर सॉल्ट लेक में इसका इमेज देखते हैं। मेरे को बस इतना कहना है आपको कि ये जो लैपटॉप के शोरूम में जो लैपटॉप बिक रहा हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा मिला है सर। आप मुझे बताओ कि ये जो शोरूम है, ठीक है, ये शोरूम है, ये देखो ये शोरूम है, ठीक है। अब ये शोरूम के अंदर लैपटॉप बिक रहा है। अब शोरूम के लिए जो घर है या जमीन है या जो भी फर्नीचर इन्होंने यूज किया, ये इनका फिक्स्ड एसेट्स है। क्या ये चीज वो बेचता है क्या? मतलब ये दुकान वो बेचने के लिए बैठा है, या फिर जिस फर्नीचर वगैरह यूज करके वो यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या इसे वो बेचने के लिए बैठा है? हाँ सर। नो सर। ये सब बेचने के लिए नहीं बैठा, वो क्या बेचने के लिए बैठा सर? लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर्स बेचने के लिए बैठा है ना सर। ये उनका क्या है, ये उनके लिए गुड्स है, ठीक है। ये उनके लिए गुड्स है, लेकिन ये जो फिक्स एसेट है ना, जैसे एसी हो गया, टेबल हो गया, हाँ ऑफिस का, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, जो भी फिक्स एसेट्स है उनका, जो एक ऑफिस को चलाने के लिए जरूरी है, वो उनके लिए फिक्स एसेट्स है। लेकिन यहाँ पर जो अंदर में बेच रहा है, वो जिसका वो धंधा करता है, वो उसको बोलते हैं गुड्स। तो गुड्स को हम लोग परचेज ट्रीट करते हैं जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसका अलग से नाम लिखने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपका एसेट जो है, अगर फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर, अगर जमीन खरीदते हो तो जमीन, जो भी आपका
एसेट्स है उसका नाम लिखने का प्रैक्टिस होता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि आप एसेट का नाम लिखो, ठीक है। गुड्स का नाम तो गुड्स ही होता है, उसको परचेज के नाम से लिखा जाता है। आई होप सर क्लियर हो रहा है, आई होप कि क्लियर हो रहा है। वही सर, फिर से उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, तो देखो सर, तो ये हो गया, मैं गलती से आपको, मैं क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, तो ये हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। ओके, फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट ऑब्वियसली एक्सपेंस नहीं है सर। फर्नीचर मतलब एसेट ना, सॉरी सर, ये मैंने Yes, गलत asset. रीड, Asset. मैं गलत रीड किया था। क्या हुआ, रब क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो फर्नीचर क्या हो गया सर? एसेट हो गया। और मोहन कौन हो गया सर? मोहन कौन है मेरा? Liabilities. Creditor. मोहन ये मेरा क्रेडिटर है सर, क्रेडिटर, समझे सर आप लोग? मोहन मेरा क्रेडिटर है, इनको मुझे पेमेंट करना है क्योंकि इनसे मैंने उधारी में लिया है, ठीक है। तो ये मेरा लाइबिलिटी है। वेरी गुड सर। तो एसेट इंक्रीज डिक्रीज क्या हो गया सर? Asset increase, liability increase. एसेट भी बढ़ा, लाइबिलिटी भी बढ़ा। ओके सर, एसेट भी इंक्रीज कर गया, लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो एसेट इंक्रीज तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होता है ना? ओके सर, आप लोग तो बढ़िया समझ गए सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ई, परचेज गुड्स फॉर कैश। Purchase account, cash account. परचेज गुड्स Cash फॉर account. कैश, वेरी गुड सर। परचेज मतलब आप समझ गए ना, गुड्स का परचेज सर, जिस चीज का आप धंधा करते हो। और एक हो गया कैश अकाउंट। तो जब हम परचेज करते हैं वो कौन से अकाउंट में आएगा सर? Expense account. परचेज एक्चुअली हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो हम परचेज करके लाएंगे तो वो बिजनेस के लिए खर्चा कहलाएगा, वो बिजनेस के लिए खर्चा कहलाएगा। जैसे आयुष लैपटॉप का शोरूम चलाते हैं, जैसे आयुष लैपटॉप का शोरूम चलाते हैं, तो आयुष जब लैपटॉप बेचने के लिए लाएगा तो वो लैपटॉप आयुष के लिए क्या हो जाएगा सर? वो लैपटॉप आयुष के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। यस सर, ठीक है। और कैश हमारा एसेट तो है ही, एसेट अकाउंट। अब बताओ सर, इफेक्ट बताओ, इंक्रीज डिक्रीज बताओ सर जल्दी। Expense increase और cash decrease. एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुआ, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। बोलो सर, बात कुछ पल्ला पड़ रहा है क्या? नहीं, सोनाली, सोनाली बोलो, समझ आ रहा है आप हाँ लोगों को? हाँ सर। यही तो अकाउंट्स का Yes, sir. खेला है ना सर। अकाउंट्स में आधे से ज्यादा लोग तो डेबिट और क्रेडिट में ही जिंदगी खत्म कर लेता है, लेकिन फिर भी डेबिट क्रेडिट दिमाग में कभी घुसा ही नहीं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा सर। बट ऐसा मत करना आप लोग दिमाग में घुसाते हुए चलना सर। ओके, तो ई तक हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। ई तक कर लिया हम लोगों ने। ई के बाद एफ करते हैं। एफ क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से क्रेडिट में लोगे। ओके, राम से क्रेडिट में लोगे बट गुड्स लोगे। बोलो सर, क्या दो अकाउंट्स होगा? परचेस अकाउंट। और परचेज अकाउंट एंड Round accounts. राम अकाउंट, वेरी गुड सर। परचेज अकाउंट एंड राम अकाउंट, वेरी गुड सर। ये सब हो गया है, मैं इसको एक कर देता हूँ, ठीक है। परचेज अकाउंट एंड राम अकाउंट। अच्छा बोलो सर, मानन बोल, परचेज क्या हुआ? एसेट एक्सपेंस क्या है? बोल सर, परचेज क्या है तेरे लिए? Expense. वेरी गुड सर, परचेज इज एक्सपेंस। और राम, Expense. राम, राम कौन है तुम्हारे लिए? आप राम से उधार में खरीदे हो, राम तुम्हारे लिए कौन लगता है?
सोनाली बोल, राम कौन लगता है तेरा? मतलब इस बिजनेस के लिए राम लायबिलिटी। लायबिलिटी सर, बिकॉज राम कौन है? क्रेडिटर है ना, इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। राम को पेमेंट करना पड़ेगा, लोन में लिए ना, क्रेडिटर है। वेरी गुड सर। एक्सपेंस इंक्रीज, सो डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज, सो क्रेडिट। आई होप क्लियर है सर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मैं मान के चलता हूँ कि क्लियर है। मतलब आप लोगों ने हाँ बोला। आयुष बता। आयुष का जवाब नहीं आ रहा। स्नेहाशीष एकदम कुछ नहीं बोल रहा आज। स्नेहाशीष तो है कि मर गया? जवाब तो दे बाबू। रिटर्न गुड्स टू राम, रिटर्न गुड्स टू राम। अकाउंट बता। रिटर्न गुड्स टू राम। डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। हम्म, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ठीक से बोल। राम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। RAM accounts and purchase return accounts. दो अकाउंट है। एक देखो, हम लोगों ने परचेस किया था, अब रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने परचेस किया था, अब रिटर्न कर रहा है, तो एक राम का अकाउंट होगा और एक परचेस रिटर्न। इसका एक दूसरा नाम भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, रिटर्न Purchase आउटवर्ड। re- रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। परचेस किया था, अब वापस कर रहे हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ये दोनों नाम से ही पॉपुलर है। तो एक राम का अकाउंट हो गया, एक परचेस रिटर्न का हो गया। राम का अकाउंट क्या है आपके लिए? राम आपके लिए कौन था? प्रीवियस ट्रांजैक्शन ही आपको बता दे रहे थे। राम तो आपका क्रेडिटर ही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अरे भाई, हमारे साथ इनका रिलेशनशिप क्रेडिटर वाला ही था, बट क्रेडिटर मेरा कौन है? लायबिलिटी है। बट यहाँ पर सवाल है कि लायबिलिटी इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज कर गया सर। और परचेस रिटर्न आपका क्या होगा? परचेस रिटर्न आपका क्या होगा? परचेस रिटर्न डिक्रीज। लेकिन परचेस रिटर्न क्या होगा? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लायबिलिटी क्या है? এটা তো লাইবিলিটি ছিল, ইনক্রিজ হয়ে গেল। हाँ सर। राम आपका क्रेडिटर था, लायबिलिटी था, आपने डिक्रीज कर दिया, और लायबिलिटी डिक्रीज हो गया तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गया तो डेबिट कर देंगे ना। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, परचेज रिटर्न का क्या करें? सर परचेज रिटर्न भी एक्सपेंस ही करो ना, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर ही तो इसको देखना चाहिए। परचेज रिटर्न आपका एक्सपेंस अकाउंट ही होना चाहिए, बट एक्सपेंस अकाउंट में एक्सपेंस इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? डिक्रीज। हाँ सर, एक्सपेंस डिक्रीज कर गया, तो एक्सपेंस डिक्रीज मतलब क्रेडिट। इसको आप और एक एंगल से भी सोच सकते हो कि परचेज मैंने खरीदा था, फिर मैंने वापस कर दिया, तो ये आपके लिए रेवेन्यू तो प्रॉपरली है नहीं, ठीक है। मतलब रिटर्न अगर आ जाता है तो रेवेन्यू नहीं बोल सकते। जैसे गोल्डन रूल में इसको गेन कहा जा सकता है सर। गोल्डन रूल में इसको गेन कहा जा सकता है, ठीक है। परचेज रिटर्न गेन होता है गोल्डन रूल में, ठीक है, एज पर नॉमिनल अकाउंट, तो इसलिए उसको वहां पर क्रेडिट किया जाता है। बट यहाँ पर तो ये एक्सपेंस ही है, बट यहाँ पर एक्सपेंस मेरा कम हो गया। पहले मैं जब खरीदा था, जब मैंने परचेस किया था, सपोज मानो कि आपने लैपटॉप खरीद के लाया था, अभी आप लैपटॉप वापस कर रहे हो। इनमें से कुछ लैपटॉप आपने लाया था, बट उसके में से कुछ लैपटॉप आपने क्या किया, आप वापस कर दिए, कि भाई कुछ लैपटॉप आपने वापस कर दिया। क्यों? कुछ क्वालिटी इश्यूज हो गया समथिंग, तो आपने परचेज किया था, आप परचेज को वापस कर दिया, तो आपका क्या हो गया सर? आपने परचेज किया था, फिर वापस कर दिया, तो खर्चा कम हो गया, बिजनेस का खर्चा कम हो गया। ये सर नो? अरे बोलो सर, बात सही कि नहीं है? Ye- थैंक यू सर। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, डेबिट क्रेडिट लिख लिया गया हम लोगों ने? Yes, sir. ओके सर, जी हो गया। चलो सर एज करें।
sold goods to sold goods for cash, sold goods for cash. बोलो सर, Sales account, cash account. सेल्स पहले आएगा या कैश पहले आएगा? मतलब एक्चुअली क्या है ना सर, प्रैक्टिस ऐसे होता है कि पहले डेबिट बताना चाहिए फिर क्रेडिट बताना चाहिए। इसीलिए मैं भी आप लोगों को Sales वही बताता account. हूँ कि आप पहले डेबिट बताओ फिर क्रेडिट बताओ। क्या करे बोलो सोनाली, पहले सेल्स लिखेगी पहले कैश लिखे? Sale. पहले सेल्स फिर कैश? Cash accounts and अगर मैं कैश लिखा सर, कैश में क्या हुआ? कैश कौन सा आता है? कैश एसेट होता है। एसेट, एसेट क्या हुआ सर? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सेल Decrease. करने से एसेट डिक्रीज, Increase. इंक्रीज। तो डेबिट करे कि क्रेडिट करे? Debit. तो फिर सर आप क्यों बोले कि सर कैश सेल को ऊपर लिखो? debit. उल्टा होना चाहिए था ना सोनाली। Yes, sir. समझ रहे हैं ना सर, जब एक्चुअली क्यों मैं इस ऐसा ही प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद जब हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्री करेंगे ना, डायरेक्ट जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, इतना एनालाइज नहीं करेंगे, तब डायरेक्ट पुट कर देंगे। और डायरेक्ट पुट के टाइम पे क्या होता है सर, आपको डायरेक्ट डेबिट डायरेक्ट क्रेडिट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इतना एनालाइज करने का मौका, मतलब ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी स्टेप बाय स्टेप करके, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। बट जब आप डायरेक्ट जर्नल पुट करोगे तो आपको इतना स्टेप्स करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ एग्जाम में अगर आपको अलग से ऐसे पूछ लिया कि बताओ कि इसमें कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एसेट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ठीक है, वो क्रिटिकल क्वेश्चन करे तो ऐसा सवाल कर सकता है। बट ये सब एक्चुअली जर्नल एंट्री को सीखने के लिए है। एग्जाम में नॉर्मली ऐसा सवाल बहुत ही कम करते हैं, बट दिस इज फॉर दी, हाँ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन को कर ले, या फिर आपका नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, या फिर जर्नल को प्रॉपरली सीखने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है सर। तो यहाँ पर पहले आप कैश अकाउंट दे दो और फिर आपने सेल्स अकाउंट दे दो। कैश अकाउंट आपका एसेट है, कैश अकाउंट आपका एसेट है, एसेट यहां पर इंक्रीज किया इसलिए आपको डेबिट करना चाहिए। सेल्स आपका, सेल्स आपका, कोई तो बोलो, सेल्स आपका क्या है, कौन सा अकाउंट में आएगा? हाँ स्नेहाशीष, सेल्स कौन सा अकाउंट में आएगा? आयुष बोल। सेल तो बेसिकली रेवेन्यू, हाँ तो रेवेन्यू बोल ना, डिक्रीज हुई, रेवेन्यू डिक्रीज, रेवेन्यू बढ़ছে, सॉरी रेवेन्यू इंक्रीज। इंक्रीज ना। हाँ तो रेवेन्यू इंक्रीज, तो रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। थैंक यू सर, समझ में आया रे मन्नन? Yes. हाँ ओके। आयुष, आयुष का जवाब कहाँ से है आज? आज आयुष एकदम चुप है। Hence, ओ आयुष बोलो सर, आयुष आप चुप क्यों हो, बोलो आंसर तो दो। आई बोलो सर, आई। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। हाँ बोलो। डेबिट टू स्कैम अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट, हाँ सेल्स अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। क्यों बता, रीजन बता। आपने श्याम को बेचा, क्रेडिट में बेचा, आपने श्याम को बेचा, क्रेडिट में बेचा, आपने सेल किया श्याम को। आप कौन हो? आप गणेश हो, ठीक है। आप श्याम को बेचा, क्रेडिट में बेचा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर लेंगे। और शाम को क्रेडिट कर लेंगे सर। चलो करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, चलो देखते हैं तो ऐसा करके कहाँ पहुंचते हैं। हेल्प कीजिएगा सर। सेल्स मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। हाँ सर, सेल मेरे लिए रेवेन्यू है आयुष। yes, sir.
Yes. रेवेन्यू Yes, sir. इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? Decrease, sir. सेल करेगा तो रेवेन्यू डिक्रीज करेगा? No, sir. Increase, increase. 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 तो फिर इंक्रीज होगा तो पहले क्या आता है? सेल रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है ना? हाँ सर, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Credit. श्याम अकाउंट डेबिट मतलब ये गलत हुआ है। हाँ सर, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ सर। देखो सर, ये मैंने क्रेडिट सेल किया, बात को समझिए सर। तो श्याम मेरा कौन है? श्याम मेरा डेटर है। जब मैं किसी को क्रेडिट में सेल करता हूं, मतलब उधार देके सेल करता हूं, तो वो मेरा कौन है सर? मैं आपको अभी 2 मिनट पहले समझा रहा था, वो मेरा डेटर है। तो श्याम आपका डेटर है। तो श्याम श्याम आपके लिए क्या है? श्याम आपके लिए, श्याम आपका डेटर है, मतलब श्याम आपके लिए कौन है सर? मतलब एक कौन सा अकाउंट आएगा श्याम के लिए? बोलिए सर। लायबिलिटी। श्याम, हाँ सर, लाइबिलिटी। सर आपको श्याम से पैसा मिलेगा सर। डेटर का मतलब क्या है? एसेट। जिनसे हमें पैसा मिलता है उनको डेटर कहते हैं सोनाली। क्रेडिटर मतलब वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना पड़ता है। Asset. डेटर मतलब वो है जिनसे हमें पैसा मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप मार्केट में लैपटॉप का दुकान चलाते हो, Asset. वेरी गुड मन्नन, यू आर राइट। Sir. सपोज मानो कि ये इंसान अभी कितना इतना चिंता में क्यों है? इनको मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है, उनको मिला नहीं है, तो मिलेगा, इसलिए बड़ा चिंता में है कि पेमेंट नहीं मिला मुझे अभी तक। ठीक है, तो जो पेमेंट इनको मिलेगा वो उनके लिए क्या होगा? एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगा? एसेट। वेरी गुड सर, है ना? ऐसे ही लॉजिकल है सर। सब कुछ रियल लाइफ है, कुछ भी बाहरी दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। Asset. अपने मन को ही सवाल करो, जवाब मिलेगा। सेल्स अकाउंट तो है ही, बिकॉज मैंने सेल किया। लेकिन सर ये क्रेडिट में सेल हुआ, अगर मैं कैश में करता तो डायरेक्ट इधर कैश लिख देता। अगर मैं कैश में करता, जैसे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो था वो कैश टू सेल्स था, बट ये श्याम टू सेल्स हुआ। क्या आपको दिखाई दे रहा है? एच में क्या हुआ सर? कैश में सेल हुआ। इसको बोलते हैं नगद सेल, इसको बोलते हैं कैश सेल्स या नगद सेल्स। और ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं सर? क्रेडिट सेल्स। मतलब सेल तो हुआ पर पैसा नहीं मिला। बिजनेस दो हिसाब से ही हो सकता है, या तो नगद में सेल करो या तो क्रेडिट में सेल करो। ऐसे एक दुकान था सर मेरे घर के बगल में, मतलब नेटिव जहाँ है मेरा, जहाँ माँ पापा या फिर फैमिलीज मतलब रहते हैं सब कोई। यहाँ पर तो बस मैं और मैम रहता हूँ। तो हम लोग का दोनों का फैमिली सर, जहाँ मतलब जिस पर्टिकुलर छोटा टाउन है एक झाड़ग्राम बोल के, तो वहाँ पर एक दुकान है सर, एक शॉप है। शॉप में आपके सामने लिखा हुआ है, गैरेज है किसी का, तो गैरेज के सामने लिखा हुआ है सर कि ऐसा लिखा है कि थोड़ा वहाँ का थोड़ा लोकल लैंग्वेज है, बोलता है कि नगदे लिबी तो ले नइले हवा ले। मैं तो आपको समझाता हूँ सर। मतलब अगर नगद में लेना है तो लो, नहीं तो भागो। ठीक है, तो वैसे थोड़ा लोकल बंगाली टर्म है वहाँ का, मतलब लैंग्वेज। बोलता है कि नगदे लिबी तो ले और नइले हवा ले। मतलब समझे सर? मतलब वो कैश बिना काम नहीं करेगा, वो क्रेडिट में काम नहीं करेगा। मतलब बहुत लोग जाके बोलता है ना कि दादा गाड़ी ठीक कर दो, गैरेज है बाइक वगैरह का, गाड़ी ठीक कर दो, पैसा बाद में मिलेगा। तो वो बोलता है कि नगद में होगा तो ठीक है, नगदी काम करोगे तो ठीक है करेंगे, अगर नगदी काम नहीं करोगे तो कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए बोलता है नगदे लिबी तो ले नइले हवाले। बट जरूरी नहीं ना सर, जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा करे। लेकिन मार्केट में मैक्सिमम बिजनेस क्रेडिट में भी होता है। ठीक है, ये सर क्रेडिट में कितना लोग बिजनेस करता है देखो ना। फ्लिपकार्ट वगैरह में क्रेडिट सेल होता है। हाँ सर, फ्लिपकार्ट वगैरह में क्रेडिट सेल होता है, ये सर नो? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सर फ्लिपकार्ट से सामान तो आप लोग खरीदते होंगे। लैपटॉप का बात हो रहा है तो लैपटॉप ही देखते हैं। Yes, sir. लैपटॉप कहाँ चला गया सर? चलो मॉनिटर देख लेते हैं। ईएमआई देखो तो सर, ईएमआई लैपटॉप, लैपटॉप में ईएमआई दिख रहा होगा आप लोगों को।
कहाँ चला गया ईएमआई? ये देखो सर, इजी पेमेंट ऑप्शन ईएमआई स्टार्टिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, क्या लिखा है सर? अगर आप स्टैंडर्ड ईएमआई लेते हो एक्सिस बैंक का, 3 ईएमआई है 14% पर एनम करके, ठीक है। इस लैपटॉप का दाम कितना है सर? क्या प्राइस है इसका? अरे बाप रे, 1,16,000 का प्राइस है इसका, ठीक है। तो आप इसको 3 बार में दे सकते हो, 39,000 करके 3 बार। उसमें इंटरेस्ट भी लगता है एक्सिस बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, एचएसबीसी का है, येस बैंक का है, हर एक बैंक का है, स्टेट बैंक का है, हर बैंक का है। 3 बार दे सकते हो, 6 बार दे सकते हो, 18 बार भी दे सकते हो, जैसे आपका सुविधा हो। 24 बार भी दे सकते हो, 24 EMI, 5,600, 5,673 करके। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अभी पेमेंट कर रहे हो कि बाद में पेमेंट कर रहे हो? हाँ सर, बाद बाद में में। तो ये कंपनी के लिए क्या होगा, कैश सेल होगा कि क्रेडिट सेल होगा? कंपनी के लिए कैश सेल होगा कि क्रेडिट सेल होगा? क्रेडिट तो आप क्रेडिट कंपनी के लिए, तो आप अगर क्रेडिट में लोगे तो आप कंपनी के लिए कौन बनोगे? आप अगर ये लैपटॉप खरीदते हो क्रेडिट में, मतलब ईएमआई में, तो आप कंपनी के लिए कौन बन जाओगे? डेटर। वेरी गुड सर, थैंक यू। यही तो पूछना चाहते हैं सर, बोलता रहता ना सर, एवरीथिंग इज आवर डेली लाइफ, एवरीथिंग इज आवर डेली लाइफ, कुछ भी बाहरी दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। थैंक यू सर। तो श्याम हमारा डेटर है, एसेट है, एसेट हमारा इंक्रीज किया। गणेश के बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं हम लोग, तो एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट। सेल्स हमारा, सेल हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरा इंक्रीज की डिक्रीज? पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, मिला नहीं है पर मिलेगा, तो इंक्रीज ही बोलेंगे ना सर, डिक्रीज तो नहीं बोल सकते। मिला नहीं, मिलेगा, क्रेडिट। बोल आयुष, क्लियर है? आयुष तेरा जर्नल में बहुत मुश्किल है बाबू, जर्नल ठीक कर, जर्नल ठीक कर बाबू, प्रैक्टिस कर, जैसे जैसे सिखाया जा रहा है प्लीज घर में प्रैक्टिस कर सर। बिकॉज बिना जर्नल एंट्री का कोई भी मतलब अकाउंट्स में कभी भी अपने आप को बना नहीं सकते सर, कभी भी नहीं बना सकते हो। आई जे बोलो सर, जे, जे बोलोगे? श्याम रिटर्न गुड्स, अरे भाई श्याम को बेचा था पर श्याम वापस कर दिया, श्याम रिटर्न कर दिया गुड्स, क्या करे? Sales return account debit to Sam account. देखो सर, सेल्स रिटर्न तो एक अकाउंट होगा ही, सेल के बदले सेल्स रिटर्न तो आएगा ही, और श्याम भी आएगा बिकॉज श्याम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, सेल्स रिटर्न मेरा क्या है, कौन सा अकाउंट था सर? सेल्स मेरा क्या था? सेल्स मेरा रेवेन्यू था, तो ये भी मेरा रेवेन्यू ही रहेगा। बट यहाँ पर रेवेन्यू मेरा इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? जब मेरे को कोई रिटर्न कर देता है, जैसे मानो कि आपने, Decrease. डिक्रीज वेरी गुड सर, जैसे मानो कि आपने डिक्रीज फ्लिपकार्ट से लैपटॉप खरीदा था ना सर, आपने फ्लिपकार्ट से लैपटॉप खरीदा था, लेकिन फिर आपने फ्लिपकार्ट को लैपटॉप वापस कर दिया, कर सकते कि नहीं कर सकते? आप फ्लिपकार्ट से ये जो Yes, लैपटॉप sir. परचेस किया था, आप इसको रिटर्न कर सकते हो ना? हाँ सर। देखो सर, यस जिस सर दिन जिस दिन आपने लैपटॉप परचेस किया, फ्लिपकार्ट ने अपने बुक्स में एंट्री किया, क्रेडिट में लिया, सपोज आपने 19,000 पर ईएमआई करके लिया, फ्लिपकार्ट ने बोला कि ठीक है भाई, मेरा सेल तो हुआ, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, अभी एक पेमेंट मिला है, बाकी मेरे को हर मंथ में पेमेंट मिलेगा। लेकिन फ्लिपकार्ट यहाँ पर बोल के रखा है 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी, दिखाई दे रहा है? 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी दिख है रहा सर। है सर? 7 डे रिप्लेसमेंट सर। मतलब 7, अगर आप 7 दिन के अंदर रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस, फ्लिपकार्ट ये रिप्लेस करेगा, मतलब रिप्लेस करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न पॉलिसी भी रहता है। तो जब भी आप रिटर्न करते हो तो फ्लिपकार्ट ने पहले सोचा था कि सेल हो गया क्रेडिट में, बट आप जब रिटर्न करते हो तो सेल नहीं हुआ ना, आप जब रिटर्न कर दिए तो सेल कम हो गया, तो रेवेन्यू गायब। जिस रेवेन्यू का वो सोच रहा था वो रेवेन्यू और उसको मिलेगा क्या? नो सर तो रेवेन्यू इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज वेरी गुड सर। तो डेबिट और क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, रेवेन्यू कम होता है तो डेबिट होता है। थैंक यू सर। रिटर्न का क्या करे, श्याम का क्या करे? श्याम हमारा
डेटर था, श्याम हमारा डेटर है, एसेट है, बट सर एसेट इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? अभी श्याम से और पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी श्याम से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं रिटर्न कर मिलेगा। दिया तो नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? एसेट डिक्रीज हो जाएगा ना। No, हाँ। sir. जो पैसा मिलना था वो पैसा और नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट कर देंगे ना सर। Yes. एसेट डिक्रीज तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। Credit. बोलो सर, समझ में कुछ आया? श्याम रिटर्न गुड्स तक हो गया सर? Sir. हाँ सर, हो गया ना यहाँ तक? तो आगे क्या करेंगे? के से लेके घर में होगा होमवर्क, बोलो। सब कुछ अंडरस्टैंड करवा दिए? Yes, sir. ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को रीड करना है और वैसे ही सॉल्व करना है। दोनों मेथड फॉलो करना है सर। मैंने आपको दोनों होमवर्क में दिया, जे तक में दोनों का करवाया। मैंने प्रीवियस मेथड को भी गोल्डन रूल से की, गोल्डन रूल के थ्रू से भी मैंने आपको जे तक करवाया, और अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू से भी मैंने आपको जे तक करवाया। अभी आपका काम क्या है? सर? होमवर्क है सर आपका। क्वेश्चन तो मैंने शेयर कर दिया आपको। गोल्डन रूल एज वेल एज एंड मॉडर्न रूल, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन, दोनों रूल के हिसाब से आई से लेके जेड बी तक आपका होमवर्क रहेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा सर, यू मस्ट ट्राई सर। ट्राई होगा कि नहीं सोनाली? यस सर। जरूर करना सर। यही है सर आपका अकाउंट्स का भविष्य। आपका अकाउंट्स का भविष्य यही है सर। अगर आप यहाँ पर सक्सेसफुल बने तो आगे भी आपको सक्सेस ही मिलेगा अकाउंट्स में। ठीक है, ये मेरा बात आप लोग मान के रख लो सर, क्लिक के रख लो कहीं पर भी। जो मानेगा वो आगे जाएगा सर। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सर, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। आई से लेके आई जे, के से लेके, सॉरी आई बोला मैंने, जे के बाद के आता है ना, सॉरी, के से लेके जेड बी तक आपका होमवर्क रहा। आप लोग करके मुझे क्या करोगे? आप लोग इसको कॉपी में कीजिएगा, कॉपी में करके आप लोग मुझे उसको स्कैन करके सेंड कीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगा कि कौन घर में कितना कर रहा है। कॉपी में करके उसको स्कैन करके मुझे शेयर कीजिएगा, फिर मैं थोड़ा उसको देखूंगा और फिर मैं आप लोगों को आंसर शीट शेयर करूंगा। फिर आप उसको रेक्टिफाई कीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग पॉइंट को समझिएगा सर। आप लोग मुझे आंसर करके शेयर कीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा, फिर मैं आपको ओरिजिनल आंसर दे दूंगा। आप खुद से उसको रेक्टिफाई कीजिएगा जहां जहां गलती रहेगा। ठीक है, आप किस खुद के साथ मैं सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा रियल आंसर के साथ। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब किस पॉइंट में कर सको सर, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होगा, कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम रहेगा, कॉन्सेप्ट का जो प्रॉब्लम रहेगा आप उसको पॉइंट आउट करके रखिएगा कि मुझे इसके बारे में सर को पूछना है। हर एक में प्रॉब्लम नहीं होगा, जहां जहां कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम रहेगा आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, सर इसका इंक्रीज डिक्रीज समझ में नहीं आया, इसका एसेट लाइबिलिटी या जो भी अकाउंट्स है समझ में नहीं आया, या फिर क्यों डेबिट है क्यों क्रेडिट है समझ में नहीं आया। होगा सर, अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई करोगे तो जेन्युइन समस्या रहेगा। अगर आप जेन्युइन पढ़ाई नहीं करोगे तो मतलब आपके साथ बात करके ही समझ जाऊंगा कि आप ऐसे ही पूछ रहे हैं कि फिर बिना पढ़ के पूछ रहे हैं। मेरे को 2 मिनट नहीं लगता समझने में। ठीक है सर, अगर आप ऐसा करके रेडी करोगे तो फिर अगर आपको ये डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाए तो फिर आपको मैं और एक होमवर्क देता हूँ सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर करें एक बार। स्क्रीन शेयर है क्या? नहीं है। इस हाँ पर्टिकुलर सर। क्वेश्चन के इसके बाद देखो और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देख रहा है सर? ये वाला दिखाई दे रहा है सर श्री यस सर। गणेश का? ये सेम टू सेम टाइप का ही है, सेम टू सेम टाइप का है। बस यहाँ पर क्या हुआ, अमाउंट दे के रखा है, डेट दे के रखा है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री का इसी तरह का Yes, रहता है। sir. ठीक है, डेट दे के रखा, ट्रांजैक्शन दे के रखा, अमाउंट दे के रखा। मैं आपको एक दिखाता हूँ और फिर आप बाकी भी कर सकते हो। मैं पहला वाला करके देता हूँ। ठीक है, श्री गणेश स्टार्टेड इज बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो इसको कैसे करना है जर्नलाइज? देखो सर कैसे करोगे जर्नलाइज। डेट देना सर, डेट का कॉलम जरूर रहेगा, ट्रांजैक्शन का कॉलम भी रहेगा। ट्रांजैक्शन में आपको डेबिट क्रेडिट बताना है और एक अमाउंट का घर बनाना, 2 अमाउंट का घर बनाना, 2। ठीक है,
दो अमाउंट का घर बनाना। तो कैसे करोगे इसको? बड़ा ही सिंपल है सर। और एक भी होता है, इसको बोलते हैं सर लेजर फोलियो। मैं आपको जब लेजर सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा इसका काम, लेकिन फॉर्मेट में ये भी रहता है। एक डेट, एक ट्रांजैक्शन, एक लेजर फोलियो, दो अमाउंट का कॉलम। ठीक है, डेट लिख के रख सकते हो, डेट, ट्रांजैक्शन, लेजर फोलियो, अमाउंट का कॉलम। सर लेजर फोलियो में कुछ नहीं करना है अभी, एलएफ में कुछ नहीं करना है, मैं बताऊंगा इसका काम क्या है, आई विल डिस्कस। कौन सा ऐसा बात है जो बताते नहीं है, मैं कोशिश तो पूरा रहता है कि हर चीज बताऊं। तो डेट में डेट देना है, जो भी 1 अप्रैल हो तो जो भी डेट है आपका। ट्रांजैक्शन में गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट टू कैपिटल, ऐसे ही होता है सर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ऐसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं होता एक्चुअली, इधर कुछ नहीं है, मतलब बाई होता है, मतलब कैश द्वारा बाई हुआ, टू द्वारा कैपिटल हुआ। आपको ऐसे ही करना है, कैश अकाउंट डेबिट करना है और टू कैपिटल, क्रेडिट बोलने का जरूरत नहीं है। और फिर अमाउंट के घर में 50,000, यहाँ पर भी 50,000। और फिर आपको नरेशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? नरेशन। गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। इस तरह से आपको जर्नल एंट्री को पुट करना है। ये है স্যার रियल বিং দিয়ে जर्नल। স্টার্ট করবো না স্যার? हाँ सर बोलो। স্যার বিং দিয়ে স্টার্ট করবো না, বিং? हाँ वो भी बोल सकते हो, बिंग गणेश। हाँ बिंग, हाँ नरेशन में बिंग देना चाहिए, सॉरी। बिंग गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ठीक है, इस तरह से आप नरेशन भी लिखिएगा, इसको बोलते हैं नरेशन, जैसे इंग्लिश में करते थे ना, नरेशन का भी मार्क्स होता है सर। ठीक है, तो जब आपको पूरा का पूरा देना पड़ता है, आपको नरेशन भी देना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स काटता है, ये फाउंडेशन में भी, स्कूल लेवल में भी। ठीक है, तो आप नरेशन भी दीजिएगा। सीएमए में भी ऐसे होता है सर, जर्नल एंट्री पूछता है तो वहां पर भी सेम टू सेम। तो कैश टू कैपिटल, फिर जो भी डेटा है ऐसे पुट करते हैं। ट्राई कीजिएगा ऐसा करके, बिकॉज आप लोग आइडेंटिफिकेशन तो कर लिए, ऐसा परचेज गुड्स फॉर कैश, सारा का सारा दिया हुआ है। तो ट्राई कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ये तो मुझे समझाना है, इसके बाद मुझे बहुत सारा जर्नल एंट्री करवाना है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा जर्नल है, जिसमें और थोड़ा डिफिकल्ट जर्नल। ठीक है, उसके बाद और भी थोड़ा है डिफिकल्ट जर्नल, मैंने और जितना आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्ट में जाएंगे। अच्छा ये वाला कर सकते हो सर, क्लासीफाई दी फॉलोइंग अकाउंट्स। मतलब आपको क्या करना है, आपको अकाउंट को क्लासीफाई करना है। कैपिटल ब्रॉट इन, ड्राइंग्स अकाउंट, बिल्डिंग परचेस्ड, परचेज अकाउंट, मतलब आपको बस इतना बोलना है कि ये कौन सा अकाउंट के अंदर आएगा। मतलब कैपिटल ब्रॉट किया तो इसमें कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग्स किया इसमें कौन सा अकाउंट छुपा हुआ है, कर सकते हो। अकाउंट फाइंड आउट करना है। हाँ सर, एज पर गोल्डन रूल और एज पर मॉडर्न रूल। कैपिटल जैसे कि किस में आएगा, पर्सनल पे आएगा। ड्राइंग्स किस पे आएगा, पर्सनल पे आएगा, गोल्डन रूल के हिसाब से। बिल्डिंग मतलब मॉडर्न रूल में जाए तो एसेट में आएगा। मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा अकाउंट है। कैपिटल का मतलब क्या, ड्राइंग्स का मतलब क्या, बिल्डिंग का मतलब क्या, परचेज का मतलब क्या, सेल्स का मतलब क्या, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या, कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या, कैश रिसीप्ट का मतलब क्या, कैश पेड का मतलब क्या, इंटरेस्ट पेड का मतलब क्या, इंटरेस्ट रिसीप्ट का मतलब क्या, कमीशन पेड का मतलब क्या, कमीशन रिसीप्ट का मतलब क्या, डिस्काउंट अलाउड, कन्वीनियंस चार्ज, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन पेड। क्या करना है समझ गए सर, सिंपल बात है। पहले ट्रेडिशनल रूल लिखना, फिर ऐसे सिंपल करना है। से फॉर एग्जांपल 3 अकाउंट होते हैं ना गोल्डन में, तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के अंदर जो जो आता है उसका डेटा लिख देना। पर्सनल के अंदर जो जो आता है, जैसे कि कैपिटल आता है, जैसे कि ड्राइंग्स आता है। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। फिर एक रियल अकाउंट करना, फिर रियल के अंदर जो जो आता है, फिर एक नॉमिनल करना, फिर उसके अंदर जो जो आता है। सिमिलरली मॉडर्न में भी, क्या करना है, एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, सबका होगा सर, होगा बोलो। ये वाला इलस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसे हो जाए। ये इजी है, ये सब मैं सिखा दिया। ये भी करना, तो उसी के साथ है, चल रहा है। ठीक है, 30 40 ऑलमोस्ट 40 है वही वाला। और ये एक है सर, which rule of debit and credit is applicable for each of the accounts referred to in illustration 1।
मतलब इलस्ट्रेशन 1 में जो भी आप मतलब ये वाला जो इलस्ट्रेशन था जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें से मतलब डेबिट के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है और क्रेडिट के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है। मतलब पहला वाला जो इलस्ट्रेशन था उस इलस्ट्रेशन में मतलब ये वाला इलस्ट्रेशन उसमें किसमें रूल डेबिट फॉलो हो रहा है, किसमें क्रेडिट फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये सब में ट्राई कीजिएगा सर, मैं देखूंगा कौन क्वेश्चन समझता है और उसका जवाब देता है। करोगे ना सर होमवर्क करके मुझे हाँ, स्कैन सर। करके भेजिएगा। ठीक है, फिर मैं रियल आंसर शेयर करूंगा आप लोगों को। आज के हाँ आज करो, कल करो, जब मर्जी करो, Yes, sir. मोटा मोटी मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर चाहिए। ओके सर, टाटा, फिर बाय। सर बाय Bye, सर। sir. बाय सर, बाय। Bye.